विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरनि पवन सुत कीरतनी वरनि पवन सुत कीरतनी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश नवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वश मुनि जन धन तन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुषुंड गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषयस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मोक्ष युवती की दलन रोग भव घोर अमी की दलन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय फीकी आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तिम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की
तुम दाता राम कथा कली कामद गाई राम कथा कले कामत गाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई उदर सजीवन होए सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी सागर शिवहि नारायण नाथा वरलहु विशद राम गुण गाथा सागर शिवहि नारायण नाथा सादर शिवहि नायक माथा प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री अयोध्यानाथ सरकार की तीर्थराज प्रयाग की श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की नमः पार्वती पतये हर हर आइए आज थोड़ा परम सौभाग्य का विषय है। भगवान महादेव शिव एवं हमारे अयोध्यानाथ सरकार की अकारण करुणा के कारण यह आकस्मिक 4 महीने पूर्व यहां से संदेश गया। कुछ एक रचना गत वर्ष की भांति ही प्रतापगढ़ जनपद में डेरवा न्याय पंचायत में आपको आना है। पिछली बार प्रतापगढ़ नगर में सुंदर सदन के प्रांगण में एक बड़ी कथा, जहां एक दसियों हजार श्रोताओं का गुच्छ हुआ करता था, मैं गाकर गया था। यहाँ के अद्भुत श्रोता जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे आंसुओं में डूब कर कथा का आनंद लिया किया, वह मुझे स्मरण था इस धरती के। चूंकि यहाँ के जो भी श्रोता हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। जितने दूरी पर रामलला सरकार हैं, लगभग उतनी दूरी पर महादेव हैं, लगभग उतनी दूरी पर तीर्थराज प्रयाग हैं, लगभग जितनी दूरी पर सरयू हैं, लगभग उसी दूरी पर गंगा है। यह परमात्मा की असीम कृपा है कि हमारा जन्म नर के रूप में, नारी के रूप में, जीव के रूप में वहां हुआ है जहां लोग जन्म लेने के लिए तरसा करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे मनीषी पैदा हुए जो पूरे दुनिया में इस जनपद का गौरव बढ़ाया, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सांस्कृतिक मंच रहा हो, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन का मंच रहा हो, चाहे वो एक विशेष राजतंत्र का विषय रहा हो। प्रतापगढ़ की अपनी भूमिका, प्रतापगढ़ का अपना वैभव बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महात्म्य लिए है। मैया ये थाली रखी है, इसमें ही अपना
पुष्पार्चन करें, व्यास पीठ को स्पर्श न करें। ये अनेक बार मैंने कहा है। वैसे सबका अधिकार है, सब स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीजों से स्वयं में परहेज करना चाहिए। मंदिर में भी आप जाइए, ध्यान रखिए, बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, मैं अपने लिए सूचना कर रहा हूं। मंदिर में आप जाइए, जब तक मन की पवित्रता है तब तक मंदिर में रहिए। आंख मूंद करके विग्रह के चरणों में माथा टिकाइए और भागिए। आपके अगल में बगल में विपरीत प्रकार के लोग कैसे कपड़े पहने, क्या किए, कैसे जा रहे हैं, उधर मत देखिए। आप ये समझिए, शास्त्र कहता है कि आप कहीं प्रतापगढ़ में कोई चूक हो गई तो वो पुण्य क्षेत्र में तीर्थ में जाने में उसका नाश हो जाता है, लेकिन अगर तीर्थ में कोई चूक हो गई, पुण्य क्षेत्र में कोई चूक हो गई, तो वह फिर कभी नहीं नाश होगा। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अपुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए मन की जब तक पवित्रता रहे तभी तक तीर्थ में विग्रह के सामने आंख मूंद कर उन्हीं के पाद पद्मों में, हे नारायण, यह सुचिता तो आप ही लाएंगे ना, धीरे धीरे मन आप ही लगाएंगे। हम कैसे, हम तो बस ये साधन धाम पा गए हैं प्रभु, आपके पद्मों तक की यात्रा, पाद पद्मों परम धाम की यात्रा करना चाहते हैं। हमने संकल्प लिया है, व्रत हमारा है, आकर्षण आएंगे आए, हम मन पर थोड़ा न डिगाएं, हम मन को न थोड़ा न डिगाएं। प्रभु की कृपा, अब उनका अनुग्रह जब हो जाए तब पाद पद्मों में हम शीश झुकाएं, उनके पाद पद्मों में शीश झुकाकर यही मनाएं। हे प्रभु, अपना सामर्थ्य कुछ नहीं है, करने कराने वाले तो प्रभु आप ही हो, आप ही अपने पाद पद्मों की शरणागति दें। आइए नित्य की भांति अपने आज जो मुख्य यजमान चौथे दिन भी मैंने निवेदन किया था, मुख्य यजमान के नाते ये हैं एकल यजमान, नैमित्तिक यजमान, एक दिन के यजमान जो भी बनना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बड़े भाव भावना से पति पत्नी एक दिन का भी पूजन कि भाई हम राम जन्म के दिन, हम कोई विवाह के दिन, हम कोई वनवास के दिन, कोई भरत चरित्र के दिन, कोई हनुमान जी सुंदरकांड की कथा के दिन, कोई राज्याभिषेक के दिन हम यजमान रहेंगे, ऐसा संकल्प करके हम यजमान बन सकते हैं। लेकिन एक में चौथे दिन भी यजमान की एकल भूमिका में जो नैमित्तिक नहीं नियमित यजमान हैं, ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय मुनीश मिश्र जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या, जहां एक बार संस्कार की गर्भ में ही छिपाए अपने संस्कार को पूरे आंचल में फैलाती हैं, वहीं का लाभ देखिए भगवान महादेव की विवाह उत्सव में मैया ने नृत्य भी किया। तो ऐसे श्रीमती शकुंतला देवी जी और उनकी बहुत ही यशस्वी तेजस्वी बिटिया, उनके पुत्र, आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण देखते होंगे, लगता है पूरा यह परिसर गुंजायमान हो जाता है। ऐसे परम स्वाध्यायी परम तेजस्वी उनके पुत्र आदरणीय सिद्धार्थ जी, अन्य सभी सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हमारे, जिनका मैं नाम नहीं जानता, इस कथा के संयोजन में कण कण क्षण क्षण लगाकर निवास कुंडा में होगा और स्थानों में होगा, शहर में होगा, लेकिन उषा काल से रात्रि विश्राम तक महाराज जी आपको कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ क्या भेज दूं, क्या कर दूं, क्या कमी, ऐसे क्षण क्षण पर जो हालचाल लेकर संपूर्ण व्यवस्थाओं में चट्टान की तरह खड़े इस कथा के संयोजक परम आदरणीय एसपी सोनकर जी इधर विराजमान हैं।
व्यासपीठ उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करती है। बड़े मृदुभाषी, बड़े सरल, बड़े विनम्र, बड़े सहज भाव से बिना किसी तनाव के जो बताइए, चाहे वो कहीं स्वर्ग की तारा ही क्यों न हो, बताना केवल पड़ता है, समाधान करने में सोनकर जी एक क्षण नहीं लगाते, एक पैर से खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। बड़े भाव से अनुज प्रभाकर जो इस कार्यक्रम की योजना के बीज रूप लेकर आए, मंत्र और उन्होंने पूरी रचना बनाकर परिश्रम करके स्वरूप खड़ा किया। ऐसे उनके सभी जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता हैं, आदरणीय सिंह साहब, अन्य सभी को, जितने हमारे श्रोता हैं, स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी और मैं कहूँ सरल स्वरूपा मातृशक्ति की प्रतीक ऐसा संपूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, सभी को, जन जन को, कण कण को, जो भी परोक्ष अपरोक्ष यहाँ विद्यमान है, सभी को सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी करके प्रणाम करता हूँ। आइए सीधे कथा विषय लेकर प्रवेश करें। उसके पहले 2 बार परमात्मा का सुंदर नाम। तो राम कहने से तरे जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। हरि बोल।
वत्सल भगवान की जय हो। आइए, कल हम लोगों ने उसके बाद तो आज दिन में चकाचक 56 भोग लिए होंगे, तो चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता लाइए। कल का व्रत का पारण हो चुका है। हम लोग भी आज भोला सेठ जी के घर में क्या 56 भोगो हो लिया गया, और इसलिए अब थोड़ा कथा में झमाई वगैरह जो भैया बैठ जाइए, आगे बैठो पीछे बैठो, मन लगा लो बस। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में महादेव और मैया पार्वती के सुंदर विवाह उत्सव की कथा गाई एवं सुनी थी। कल महादेव ने जो ही प्राणी ग्रहण संस्कार किया, वैसे ही जय हो गया मां जय। इतनी बुजुर्ग माताएं जब आती हैं तो उनको न मना करते बनता है और न ही ये कहते कि मत आइए। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, हर 15 से 20 मिनट में एक भजन होता है। उस भजन का हम लोग अवलंबन लेकर मंच तक यहाँ नीचे एक थाल रखी है, उसी में केला, फल, सेव, पैसे चढ़ाइए। वो आपको ही मिलते हैं बाद में प्रसाद के रूप में। प्रवचन के समय आप मत आइए, आएंगे तो ऐसा समझिए कि हर 1-2 मिनट पर अगर एक भी भगत आ गए तो कथा जन्म तक आ जानी है। इसलिए कम से कम 3 घंटे लगेंगे। घड़ी 4 के पास पहुंच चुकी है और 6:30 बजे आरती होनी है। 2.5 घंटे और बचे, केवल भूमिका, आरती और तमाम प्रकार के आडंबर में। इसलिए आइए मूल कथा की तरफ चला जाए। कल हम लोगों ने चौपाई गाया था कि प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, सुर हर से सारे देवता प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए भाई? इसलिए कि महादेव ने विवाह किया है, तो अब पुत्र होगा तो तारकासुर का वध करेगा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। और कल हमारे आदरणीय भागवताचार्य पंडित तंसुया प्रसाद शुक्ल जी ने और अपने मुख्य यजमान जी के सुपुत्र जी सिद्धार्थ जी बहुत सुंदर वेद पाठ किया था। आप लोगों ने श्रवण किया होगा। जब वेद मंत्र प्राणी ग्रहण किया, मां को लेकर कैलाश आए और कैलाश के बाद वो घूमने निकल गए। हमारी आपके तरफ कहीं बर्फ हिल स्टेशन नहीं गए, कहीं गोवा और यहां वहां नहीं गए। कहां गए? धर्म क्षेत्र में। अयोध्या गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, काशी गए, ऐसे स्थानों पर। क्योंकि कल कहा था कि हम बैल पे जा रहे हैं, हम धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं। धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए धर्मपति धर्मपत्नी दोनों हैं। और आप ऐसा समझिए, पराम्बा तो साक्षात जगत जननी है। दोनों हमारे हम सबके त्वमेव माता च पिता त्वमेव के रूप में तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। रोज नए नए तीर्थ स्थान पर जाते हैं। कहा महाराज, नए नए तीर्थ स्थान पर शादी के बाद जाते हैं
क्या ऐसा रामायण में लिखा है? तो हमारे यहाँ भगत कहते हैं हाँ लिखा है। कहा अगर लिखा है तो आप उसे पढ़कर सुनाइए। तब बाबा ने वो पंक्तियां पढ़ी, क्या? हर गिरिजा बिहारी नित नयऊ, 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 यही विधि विभुर काल चल गया, देवी देवी बोल काल चल गयऊ, करही विविध विधि भोग विलासा, भोग विलासा, करही विधि भोग विलासा, गणन वेद बदही कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हर गिरिजा हर माने महादेव, गिरजा माने गिरी माने पर्वत, जो पर्वत के द्वारा उत्पन्न भई हैं, ऐसी पार्वती मैया गिरिजा बिहार नित नयऊ, नए अयोध्या गई होंगी, मथुरा गई होंगी, काशी गई, हरिद्वार गई, सब जगह। और सभी स्थानों में आप जहां भी तीर्थ में जाएंगे वहां परमात्मा का जो मूल विग्रह है, जैसे अवध जाएंगे तो रामलला सरकार का विग्रह का दर्शन करेंगे, लेकिन सरजू जी के किनारे महादेव मां पार्वती बैठी हैं, कभी जाकर दर्शन करना हर जगह। वैसे ही ब्रज, सबकी कथा सुनाऊंगा तो फिर भगवान के जन्म तक नहीं, ब्रज की बहुत सुंदर व्यासपीठों के द्वारा, संतों के द्वारा, ब्रज के बड़े बड़े जो साधक हुए उनके वाणी के द्वारा ये कहा गया कि जब ब्रज में गए तो कभी आपका ब्रज जाना हुआ होगा, तो जब बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आप जाते हैं तो एक वहां पर रंग जी के पहले एक चौराहा है जो एक सीधे चला जा रहा है सिंहपौर मंदिर की तरफ। इधर आप इधर से जा रहे हैं और दाहिने हाथ मैया का मंदिर है और बाएं हाथ आप बिहारी जी के लिए जाते हैं। वहीं कात्यायनी माँ के और पहले इधर रंग जी का मंदिर है और रंग जी के मंदिर के पास ही एक मंदिर है जहां ठीक सायंकाल 5 बजे महादेव का श्रृंगार हुआ करता है। आधे में महादेव का श्रृंगार होता है और आधे विग्रह में मैया पार्वती का श्रृंगार होता है। उस पर जो विग्रह का नाम है, जो उस मंदिर का नाम है, जो वहां का स्थान का नाम है, उसका नाम है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव का कभी आप दर्शन करने जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, जिन लोगों ने गोपेश्वर महादेव का दर्शन किया जरा हाथ खड़ा करना। 1 महाराज जी, 2, ये 2-3 लोग हैं यहाँ जो गोपेश्वर महादेव का दर्शन। क्यों आधे में मां पार्वती और आधे में महादेव सजाए जाते हैं? ऐसी कथा है कि वहीं पराम्बा मैया पार्वती भगवान हमारे श्याम सुंदर के द्वारा रचाई गई रास में जाती है। एक दिन रात्रि के चतुर्थ प्रहर में महादेव ने कहा, हे देवी आप कहां जाती हैं? कहा आपसे मतलब?
कहा यही प्रश्न मैंने एक बार और किया था त्रेता में। क्या प्रश्न किया था? यही प्रश्न किया था कि लिन्न परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात। तो आपने कहा था कछुन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। तो आपको कई लाख वर्ष हमसे अलग रहना पड़ा था और अपने सतीश वाले स्वरूप को अपने पिता के यज्ञ में जलाना पड़ा था। झूठ मत बोलिए। मां वह बातें स्मरण करके कांप गईं। उन्होंने कहा महादेव आप नाराज मत होइए, मैं यहीं मधुबन में जाती हूँ, वहाँ श्याम सुंदर हमारे गोविंद हमारे कन्हैया रास रचाते हैं, वहाँ गोपियों के साथ जाया करती हूँ, बड़ा आनंद बरस रहा है। हमारे महादेव की आंखें भीग गई। क्या कहा? श्याम सुंदर रास रचाते हैं, मैं भी चलूंगा। कहा कैसे बात करते हो, आप पागल भय हैं क्या? वहां कैसे जाएंगे? वहां तो केवल गोपियां ही जाती है, कोई पुरुष नहीं जाता। महादेव ने कहा हे देवी हमको भी गोपी बना दो ना, हमको भी साड़ी पहना दो, हमको भी कंगना पहना दो, हमको भी जो जो श्रृंगार होता है माताओं का वो करा दो। बड़ी लंबी वार्ता चली है मैया में और महादेव में। अंत में मां ही मानो पराजित हुई है और मानो तैयार हो गई है। महादेव के सुंदर प्रयास से बड़ी विनम्रता से कहा देवी मुझे इस आनंद से वंचित मत करो। जो ही हाथ जोड़ा होगा, मां ने हाथ पकड़ लिया। अरे महादेव आप हाथ मत जोड़िए, आप हमारे महादेव हैं, मैं ले चलूंगी। और जहां मां ने श्रृंगार किया महादेव का, सुंदर सब श्रृंगार किया, बाला झाला जो जो होता है, खूब काजल बिदिया, जहां क्या सुंदर सुंदर। अब ये लगभग 42 फीट के हैं। अब वो उनको चप्पलें कहाँ से, उस समय लिबर्टी बाटा तो रहे नहीं होंगे, वो बनवाया होगा ऑर्डर करके। कोई संत बताते हैं कि जयपुर से लहंगा मंगाया, वहां से ये मंगाया, बरेली से झुमका मंगाया, वहां से ये, वहां से काजल, यहाँ एकदम जब झमाझम महादेव तैयार हो गए तब मां ने कहा महादेव एक बात मेरी मानोगे? कहा आप कहिए तो देवी, जो जो आप कहेंगी, बस हमारी एक ही शर्त है, हमको ले चलिए। कहा तो एक बात हमारी मानना। कहा क्या देवी? कहा घूंघट खोलना नहीं और मुंह से कुछ बोलना नहीं। कहा आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। संत कहते हैं कि जहां मैया ने महादेव का श्रृंगार किया वहीं गोपेश्वर महादेव हैं। इसीलिए अर्धनारेश्वर के रूप में आज भी ब्रज की भूमि पर उनका श्रृंगार होता है। और जब ब्रज की महादेव राष्ट्र में जाने लगे तो जैसे माताओं का गुण होता है ना, आजकल लेडीज फर्स्ट, वो ऊंची भील की चप्पलें पहने आगे आगे मैया जाती है, पीछे पीछे बेल्ट पकड़े बेचारे पति, एक हाथ में बेटा बेटी लिए, एक हाथ में सूटकेस लिए चले जाते हैं। जब कार्यक्रम 100-200 मीटर रह जाता है तो आज इधर की मैया नहीं करती होगी, तो दिल्ली गोवा उधर बड़े बड़े महानगरों की माताएं उसे कहती हैं जब कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, जाना है, तो उसको कहते हैं फाइनल टच। मैं फाइनल टच कर लूं, तो उधर से निकालती हैं एक छोटा सा पर्स और उसमें से कुछ काजल वाजल और वो फाइनल टच करती हैं। वैसे ही महादेव का जब फाइनल टच करने के लिए मां ने कहा कि जरा घूंघट तो उठाना, और महादेव ने जब अपना घूंघट उठाया तो काजल से सारे बह गए थे। अरे तुम दर्शन करने जा रहे हो कि रो क्यों रहे हो? कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि जब रावण का वध करते समय हमारे ठाकुर बाण खींचते थे तो उनकी भुजाओं पर मछलियां बन जाती थी, मर्यादा पुरुषोत्तम। वही ठाकुर अब गोविंद बनकर, श्याम सुंदर बनकर 3 जगह से टेढ़े कंधे से, कमर से, घुटने से
मयूर पंख लगाकर नृत्य करते होंगे तो कैसे लगते होंगे, ये सोच करके आंसू बह रहे, मैं क्या करूं देवी। कहा अच्छा चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना। कहा क्या? कहा मुझसे कुछ बोलना नहीं और घूंघट को खोलना नहीं। और जो ही मधुबन के गेट से अंदर प्रवेश किए, सारी गोपियां हैं, गोविंद नृत्य कर रहे हैं, महानिशा है, सब बहुत सुंदर श्याम सुंदर के द्वारा रास रचा है। संत बहुत सुंदर इसे शब्द देते हैं क्या? अरे एक दिन शिव भोले भंडारी, एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हो। एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, राम ने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। जिनको जिनको सर्वाइकल पेन है वो ऊपर ताली बजाइए, सर्वाइकल चला जाएगा।
जाने न पाए इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिटिया पहन की साड़ी, लगा के बिटिया पहन की साड़ी, चाल चले मतवाली रात में आ गए हैं, रात में आ गए। पार्वती जी बना के हारे, राम ने त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। और लगा के बिटिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले। अब महादेव हैं, अपनी चाल चलने लगे और जो ही गोविंद की दृष्टि पड़ी, और ये 45 फीट इतनी लंबी ये कौन सी गोपी है? अरे राधिके, ये कहाँ से आई? कहा कि मैं क्या जानूं, हे श्याम सुंदर, परिचय तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप ही पूछिए ना। कहा अच्छा ये बात है, बंसी बाई और खींचा होगा, एक छलांग लगाए, पीतांबर पहने हैं, झिंगुली पहने हैं, मोर पंख पहने हैं, आ गए। ए गोपी कहाँ से आई हो? अब माँ ने कहा है कि मुंह से बोलना नहीं, घूंघट को खोलना नहीं, लेकिन ध्यान रखना नाम तो भोलेनाथ है ना। क्यों, कहाँ से आई हो? एक दो बार पूछा। महादेव को अंत में कोहनी खींची और लगाया। क्यों, घर वाले ने मना किया है क्या? अब ये तो भोलेनाथ, कोई गलती बोलेगा तो सही सुधार देंगे। नहीं नहीं, घर वाले ने नहीं, घर वाली ने कहा। क्या? जो ही ये तो बोले, अब कमर से झुके, 3 जगह से टेढ़े हैं, कमर से और टेढ़े हो गए, और जो ही घूंघट में झांका पहचान गए। ओहो, ये तो वही है शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो रामावतार में हनुमान बनकर हमारे साथ थे। कहा महादेव अच्छा। अब वो भी मुस्कुराए। मुझको घूंघट लगा के आए हो, मुझसे छिपना चाहते हो? तुम छिपना मुझसे चाहते थे, मैं तो तुम्हारे भोले स्वभाव को जानता हूँ, तुम्हारे अल्हड़पन को मैं जानता हूँ। अब सारे गोपियों में, सारे गोपों में, सारे ब्रज के सामने तुझे मैं अभी तेरा पर्दा हटाता हूँ। और एक ऐसी बंसी खींची, देखा मोहन ने समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब, समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी, तुझ बुद्धि खो गए भोलेनाथ को, हाय भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी, सुन मुझ खोए भोलेनाथ से, आए भोलेनाथ। जय हो। सर से खिसक गई जब सारी, सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारे, रामादेव बुलाए रात में आ गए, रात में आ गए।
उस दृश्य पर जाइए। बड़ी मुश्किल से घुटने जवाब दे रहे हैं। समय निकाल करके आई थी, चित्त नहीं लगा, जा रही हैं, भगी जा रही हैं, जल्दी कोई गेट खोले निकल जाएं। ये सास हैं। आप 6 बजे, और अभी यहां तो 4:30 बज रहा है, 6 बजे ब्रज में आप सारी सास भाग जाती हैं। एक का सिक्का मुट्ठी में बांध कर लाई थी, बड़ी मुश्किल से थाली में फेंकी और भाग रही हैं। तब क्यों भाग रही थी आपको पता नहीं है। ब्रज में भी नहीं रहती सास। हमने पूछा गुरुजी, ब्रज में 6 बजे ये सास कहाँ चली जाती हैं? कहा पागल बने हो, ये ब्रज है या ये दूध घी की नदियां बहती हैं। घर में बहू अकेली है, कहीं मलाई न खा ले। इधर भी चित्त लगा है, उधर भी चित्त लगा है। आइए, लेकिन हमें लगता है गेट पर जाते जाते बहू दिख गई तो वापस आ गई। चलिए कोई बात नहीं, अब निश्चिंत हो गई, घर में मलाई सुरक्षित रहेगी। अब उस दृश्य पर जाइए जहां बंसी बजाया होगा श्याम सुंदर ने। खुल गया जोड़ा, सरकी है साड़ी, मुस्काए बनवारी, भोले शर्मा गए। महादेव का जो असली नृत्य है, तांडव, वही शुरू कर दिया। सारे गोपियां मंडल में हो गई। महादेव ने जटाएं खोला, खुल गया जोड़ा, सर की सारी धक धक एकदम मृदंग बजे, और गोविंद भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस रूप को देखकर महादेव शांत हुए। सारे देवता आकर हाथ जोड़कर खड़े थे। अरे आप लोग क्यों आए हो? कहा प्रभु बहुत देर हो रही है। कहा क्यों? आपने तो बताया था कि शादी कर लो। जब हमने पूछा था कि आप लोगों को क्या चाहिए, सब लोगों कल प्रार्थना करें, पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तो आप लोगों ने यही बताया था, निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह। तो मैंने विवाह कर लिया। कहा नहीं नहीं, असल बात ये नहीं थी, हम लोगों ने कुछ छिपाया था। क्या छिपाया था? कहा ब्रह्मा जी ने तारकासुर नामक राक्षस को वरदान दिया है कि केवल शिव का पुत्र ही उसका वध कर दे सकेगा। महाराज जो बड़ा पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला रहा है, कहीं भी यज्ञ नहीं होने दे रहा है, गुरुकुल नहीं चलने दे रहा है, ब्राह्मण के तिलक चोटी काट लिया करता है, और पश्चिम बंगाल में सारे सनातन धर्मियों को मार रहा है, और सलेबस से रणवीर चौकड़ी भर भर कर निकाल दिया। खूब लड़ी मर्दानी, तू तो झांसी वाली रानी निकाल दिया। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी पर वो रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाता है, और बड़े बड़े जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय पर भारत माता के खिलाफ नारे लगवाता है। एक तारकासुर तो इधर दक्षिण में बैठा है जो इसी का अन्न जल खाता है भारत मैया की, और तारकासुर कहता है कि भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। इसका वध कौन करेगा? केवल भगवान शिव के पुत्र ही करेंगे। इसलिए प्रभु जल्दी करिए। देवताओं के स्तुति पर महादेव प्रसन्न हो गए। बाबा ने लिखा, अरे करही बीवी विधि
हरि विविध विधि भोग विलासा। यही विधि विपुल बहुत लंबा समय बीता, गणन समेत बसहि कैलासा, करहि विविधि विधि भोग विलासा। यही विधि विपुल काल चले गए। तब क्या हुआ? तब जन्मे षडबदन कुमारा, तारक यसुर समर जेहिमा। अष्टम अध्याय गीता में गोविंद ने अर्जुन से कहा, जब पूछा कि आप सेनापतियों में कौन हैं श्याम सुंदर, कहा सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं अर्जुन। तारकासुर का वध किया मेरे प्यारे। हम भी गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आज इतना षड्यंत्र हो रहा है। आप चले जाइए उड़ीसा, चले जाइए छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के उस जिले में सोनभद्र के किनारे किनारे, जो बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से बॉर्डर मिलता है सोनभद्र का किनारा। इतना षड्यंत्र करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ये सारे सफेद पोशी, और ये जो 2-2, 4-4 शादियां करके 20-20 बच्चे पैदा करके ये अंधकार के पुत्र भारत माता की कमर तोड़ रहे हैं। ये इनका बड़ा वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है। इसे आप धीमे मत लीजिए। आने वाला दिन बहुत संक्रमण काल का होगा। सूर्य पुत्रों पर बहुत संकट है। इसलिए आपसी भेदभाव, जाति भाषा में मत बटिए। हमारे पिता राम हैं, हम सब राम के पुत्र हैं, और राम यह राष्ट्र है। इस राष्ट्र पर जो संकट आएगा हम सब भाई मिलकर उसका सामना करेंगे। ये भाव का जागरण करना पड़ेगा। हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रम समानता। आप जान लेना, आप राम राम नहीं कर सकते इसी वसुंधरा पर। चाहे आप बंगाल चले जाइए, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, ये सारा, ये चाहे आप चले जाइए इधर कहाँ, मुरादाबाद, कांठ, नगीना, धामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, हरदोई, ये दासना, देखिए क्या क्रूरतम अत्याचार हो रहा है। हमारी आज शुरू हो गया। हमारा कोई हिंदू नेता खड़ा होता है, कोई सनातन की बात करता है, घर में घुसकर गला काट कर चले जा रहे हैं ये अंधकार के पुत्र। इसलिए जब भी धर्म अधर्म की लड़ाई होगी हम भी गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम किसी को रिवाल्वर से मारने की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया चैनल देख रही है। कोई का गला काटने के लिए नहीं कर रहा हूं, न घोषित कर रहा हूं मंच से। लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी तो हम धर्म के पल्ले में खड़े होंगे, हम धर्म के साथ खड़े होंगे। हम भी भगवान शिव के पुत्र हैं। यह एक कथा संदेश देती है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा दुनिया सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी ग्रंथों में भगवान शिव के कार्तिकेय पुत्र की बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए रामायण में मैंने संक्षेप में गाया। क्या कहा? जग जान खड़े मुख जन आप पुरुषार्थ महा। चरित संचय
खड्गमुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथ महा। यही हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। इस चरित्र को जग जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में कहा। लेकिन इस संक्षेप की कथा भी डंडा ठोककर फलश्रुति लिख रहे हैं। यह उमा स्तंभ विवाह, कितने सावधान हैं बाबा। एक चौपाई लिख दिया उत्तरकांड में, क्या लिख दिया? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, पढ़ा न लिखा दरोगा नाम। तुम राजनीति क्षेत्र में काम करते हो, केवल राजनीति क्षेत्र में काम करो, शास्त्र पर तुम्हारी औकात है टिप्पणी करोगे? किए तो कहां पता नहीं कहां है वो, अतीत में समा गए। ठाकुर की जो भी योजना है वो समेट लिया करता है। वैसे हमारे ठाकुर चित दशरथ रघुनाथ चूक किए, वो गलतियों का भी ध्यान नहीं देते। नहीं तो ऐसे पापाचारियों का तो तुरंत नाश हो जाना चाहिए। मूल्यांकन कर ले, अयोध्या हार गए, अरे उसके पीछे भी ठाकुर की कोई योजना रही होगी। वो दुनिया को बताना चाहता है, अवध को जानो, उसकी लीला हारने जीतने पर निर्धारित है क्या? कहां देख रहे हो? इस कलिकाल के विषयों को लेकर मूल्यांकन करोगे परमात्मा? धर्म के साथ इसीलिए ध्यान रखना एक बात, जिस दिन विदुर दुर्योधन को छोड़कर चले गए, उस दिन केशव ने कहा, श्याम सुंदर ने पांडवों से उत्सव मनाओ। कहा क्यों? कहा अभी दोनों तरफ धर्म खड़ा था, इधर युधिष्ठिर खड़े थे, उधर विदुर खड़े थे। अब धर्म उनको छोड़ दिया है, अब निश्चय विजय तुम्हारी होगी। और विदुर ने कब छोड़ा? जब कुरुवंश के बहू को उघारी किया जा रहा था सभा में, कहा अब हद हो गया, अब मैं यहां नहीं। त्याग दिया दुर्योधन को धर्म ने। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय। भगवान तो तीन ही काम के लिए आते हैं, पूरे दुनिया से अधर्म का नाश करने, पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करने, और पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करने। इसलिए ध्यान रखना मेरे भी मित्रों, आज कह रहे हैं कि यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जे गावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि हो। जो इस कथा को सुनता है उसके घर में कल्याण होता है। काज माने रुका हुआ तारीख मुकदमा, ऐसे सब कार्य का कल्याण, काज विवाह रुकी हुई शादियां, बेटियां बेटे की, पुत्र की, पौत्रों की, आनंद बरसता है। कहा कल्याण काज विवाह मंगल, घर में मंगल ही मंगल होता है। सर्वदा सुख पावही, और सदैव जब तक जीवन है सब सुख की वृत्ति लेकर, सुख का आवरण लेकर इस संसार में जीव आनंदित हुआ करता है। मेरे प्यारे, बोली महादेव सरकार की। ऐसी कथा सुनाने के बाद, क्योंकि पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैलाने वाला व्यक्ति मारा गया, तो अब कौन चाहिए? अब हमारे ठाकुर चाहिए, जो धर्म की स्थापना करेंगे हो। अब जरा एक आज कल प्रयाग की झांकी प्रस्तुत किए थे, और आज कहां की झांकी बना रहे हैं? आज एक झांकी लेकर खड़े हैं बाबा। कहां है? कैलाश की। कैलाश के तलहटी में एक बहुत सुंदर सरोवर है, बहुत सुंदर तालाब है। ब्रह्म मुहूर्त में मैया उठी है, लगभग 4 बज रहा है। देखिए आज ये कलकल निनाद करता हुआ यह तालाब के पानी, जो उसका जल है, नीला नीला कलकल, चिड़ियों की चहचहाट, लंबे लंबे वृक्ष, और उसी में अब वहाँ बर्फ की धारा, कितना शीतल होगा जल। उसमें यहाँ तक के जल में महादेव खड़े हैं,
जटाओं को खोल के रखा है। जटाएं कई मीटर लंबी हैं जो जल में बह रही हैं। दोनों लंबी लंबी भुजाएं, कितनी लंबी भुजाएं हैं? घुटने के नीचे जिनकी भुजा होती है, हाथ नहीं भुजा, ये यहाँ तक, उसे आजान बाहु कहा करते हैं। अर्जुन को भी गोविंद आजान बाहु कहा करते थे। महादेव को कहा लिखा भुज प्रलंब, भुजाएं प्रलंब हैं, इसलिए आजान भुजसर चाप, हमारे ठाकुर को आजान भुजसर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। रावणम नहीं कहा, रावणम में बहुत लोग शेर थे हो, अनेक नील नल अंगद, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, बड़े बड़े गिरीश माधव जैसे सेनानायक थे, लेकिन 19 वर्ष के हमारे ठाकुर जी अकेले 14,000 मिलिट्री से सुसज्जित अत्याधुनिक शस्त्र अस्त्र से खर दूषण दशराधिक राक्षसों को ले गया। यही खंडवा में जहां नासिक है, जहां नासिका काटी कुमार लक्ष्मण ने अकेले सबको निपटा दिया। इसलिए बाबा ने लिखा आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। ये भुजाएं हैं। तो आज वैसी लंबी लंबी भुजाएं लेकर महादेव ऐसे ही एक सफेद पटका ऐसे कंधे पर लिए हैं और दोनों भुजाएं ऐसे हैं, बार बार जल, यहाँ तक पानी ही है, जल ही है, ऐसे सुबह सुबह रगड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, तीसरा नेत्र है, अनायास ही त्रिपुंड माथे पर है, देदीप्यमान है, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। महादेव का यह अद्भुत रूप देखकर मान बड़ी बार तक, बहुत देर तक निहारती है कि आज किस मूड में है हमारे महादेव। वहां से आते हैं ऐसे जैसे मैं पटका ओढ़ा हूं, एक ऊपर ओढ़ते हैं, एक सफेद पटका नीचे बांधते हैं और अपने हाथों से वहीं पर सरोवर के पास ही एक नैसर्गिक क्षीराभिमंडित उपत्यका है, जो नेचर है, प्रकृति है, सुंदर शीतल हवा चल रही है। अभी सूर्य उदय के पहले का दृश्य है, सूर्योदय की ललामी धीरे धीरे आ ही रही है। महादेव ने अपने हाथों से बाघंबर बिछाया, मृगशाला बिछाकर मेरुदंड सीधा करके एक केवल थोड़ा सा भस्म लगा के एकदम शांत मुद्रा में बैठे हैं। मैया समझ गई आज व्यास पीठ की मुद्रा में बैठे हैं। आज मुझे वो प्रश्न जो अब तक मेरे मन में रह गया था, मुझे शरीर बदलना पड़ा। ईश्वर निराकार है कि साकार है? अतः निराकार है तो साकारित कैसे होता है? इसका हमको आज महादेव से प्रश्न करेंगे। जग जाइए, माला उठा लिया था मैं, जग जाइए। यही मैया जो आपके ठीक पीछे, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ जी, कोई बात नहीं। घर में इतना काम, जैसे मैं कल एक माँ से पूछा, बूढ़ी माँ थी, माँ कथा में आप लोग क्यों नहीं नृत्य करती? कहा कि एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताइए। कहा देखो बताना मत मंच से। नहीं मैं नहीं बताऊं। कहा ये डेरवा है। हम तब कहा घर वाले इतने डरा डरा कर घर में ही इतना काम करा लेते हैं, दिन भर नचा देते हैं कि वहां पर क्या कथा में क्या नाचू महाराज। तो वैसे बेचारी घर से थक के आई हैं थोड़ा सा, तो कथा में बड़ी प्यारी नींद आती है। आप बहुत संकोच मत करिए, आपके ऊपर गुणाका देवी की कृपा है। गुणाका देवी, गुणाका किसे कहते हैं? निद्रा को संस्कृत में गुणाका कहते हैं, इसीलिए गोविंद अर्जुन को गुणाकेश कहा करते थे। तो निद्रा देवी ने तप किया, महादेव भगवान प्रसन्न हो गए हमारे वैकुंठ चतुर्भुज नारायण। कहा बोलो क्या चाहती हो निद्रा देवी, गुणाका देवी? उन्होंने कहा आपसे विवाह करना चाहती हूँ ठाकुर जी। आप पागल बनी हो? भगवान सोचेगा इससे विवाह कर लूंगा तो दिन रात सोता ही रहूंगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि बस आपका स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। हमारे ठाकुर बोल पड़े, क्या बोले कि मुझसे शादी मत कर। फिर क्या करूं? कहा जहां कथा होती है ना, वहीं जाके किसी श्रोता के खोपड़ी पर बैठ जा,
व्यासपीठ पर जाते ही हमारे हनुमान जी तो रामचरित सुनवे के रसिया हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमास्कांजलिम। और इतने नहीं, कहा कि वारी, कौन वारी? कहा आंसुओं से पूरित नेत्र लेकर हनुमान जी हमेशा एकदम कथा के रामचरित सुनवे को रसिया है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ठीक बात है। तो आपके सर के ऊपर गुणाका देवी, इसका प्रमाण है। नारद जी से एड्रेस दे रहे हैं क्या? ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगियों के हृदय में और वैकुंठ में, क्षीर सागर में नहीं रहा करता। जहां मेरे भगत हमारे कथा सुनते गाते हैं ना, उसी व्यास पीठ पर यहां मैं विराजमान रहता हूं। मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो इसलिए सावधान होकर के सुनिए। कहा महाराज ऐसा सरोवर, ऐसी सारी चीजें, ऐसा मृगशाला बिछाकर बैठ गए, कोई श्रृंगार नहीं किया, केवल जटाओं को समेटकर सहज रूप में यहाँ रुद्राक्ष, इतनी बड़ी चोटी, यहाँ काजल, यहाँ लाली, यहाँ विदिया। अरे कथावाचक का कोई श्रृंगार होता है? सामान्य एक तिलक लगाओ, बैठ जाओ। व्यासपीठ पर कुछ अलग सहज रूप। ये मैं और किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। महादेव स्वयं बाबा ने कहा क्या? निज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी पुछाला, सहज बैठे शंभो के पाला, दास माने बिछाकर, नागरी पुछाला माने बाघंबर, बैठे माने बैठ गए, सहजई माने बिना श्रृंगार किए, शंभु कृपाला माने महादेव, कुंद माने तालाब में खिलने वाला कमल के तरह आकृति वाला, लेकिन एकदम सफेद। बाबा हमें लगता है, जहां कभी आप राजापुर गए होंगे, यहां भी कहीं एक राजापुर मिला हमको आसपास, वो चित्रकूट वाला राजापुर, वहां कभी जाइए तो बड़े तालाब है, कुंद के पुष्प हमने देखा। तो जो बाबा कुंद के पुष्प के आसपास रहे होंगे, जिसमें चाहे कवितावली हो, चाहे विनय पत्रिका हो, चाहे रामलला नहचु हो, चाहे श्री राम दोहावली, कविता, सब में है। उदाहरण ठाकुर जी का देते हैं। कवितावली में क्या कहा? अरे भरदंत की पंगति कुंद कली, भरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, त घुघराली लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेव छावरी प्राण करे तुलसी, तनेव छावरे प्राण करे तुलसी, अबल जाऊं ललायन बोल।
बरदंत की पंगति कुंद कली। जैसे कुंद के पुष्प के पंखुड़ियों का क्रम होता है, वैसे हमारे ठाकुर जी की दतिलियां हैं। आज क्या कह रहे हैं कि कुंद के पुष्प के समान सफेद कर्पूर गौरम, कुंद इंदु माने चंद्रमा के समान महादेव गोरे हैं। कुंद इंद सर गौर शरीरा, भुज प्रलंब, परिधन हो परिधान क्या पहने हैं, कहा मुनि चीरा। एक जैसे धोती परदनी पटका वो बीच से फाड़ दिया, वहीं एक नीचे और एक ऊपर लपेट कर बैठ गए। मैया गई है, बाबा ने लिखा, जा करके कुछ नहीं बोलती, वो समझ गई है यही अवसर है जो लाखों वर्ष मैंने प्रश्न नहीं किया, ये अवसर है। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, हो गई सब हो कहीं बात भवानी, गई सब हो कहीं बात भवानी, जान किया दरियत की हार, जान किया दरियत की हार, बाग बागे क्षण हर दीना, बाग बागे क्षण हर दीना, पार्वती भले अवसर जानी, गई सब हो कहीं बात भवानी, गई सब हो कहीं बात भवानी। महादेव का नेत्र बंद है, 3 त्रिपुंड लगा है, तन पे भस्मी है, गले में विषधर ऐसे ही आगे मुंह के, वो तो साथ ही रहते हैं, सदैव विग्रह के वो अंगभूत हैं। आप देखिए कभी सीताराम जी महाराज जी का, हमारे सरकार का, हमारे ठाकुर और ठाकुरानी का चित्र देखिए तो छोटे सरकार जरूर रहेंगे, कुमार लक्ष्मण, क्योंकि वो शेष हैं। भरत शत्रुघ्न रहे न रहे, लेकिन कुमार जरूर रहते हैं। शेष है न, वो तो सदैव त्रिलोकीनाथ के साथ हैं। इसलिए ध्यान रखना, ताली बजाएंगी तो नींद नहीं आएगी, थोड़ा ताली बजाया करिए भजनों में। और हम दूसरे की नहीं जानते, मैं अपनी जान, मुझको भी बहुत नींद आती थी, लेकिन मैंने भोजन कम कर दिया, थोड़ा तो रोटी कम ही खाई है, तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और शरीर भी हल्का बना रहेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां एकदम चिता की भस्मी लगाए, सहज रूप से बैठे हैं। मैया जाके प्रणाम किया है चरणों में, कल भी प्रणाम किया था ना। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जान शंभु जाय शंभु पग बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। कल आगे बैठाए थे, यही तन सती भेंट अब नाही का संकल्प था। आज जान प्रिया पार्वती तेहि अवसर जानी गई शंभु पहिमात भवानी, जान प्रिया। अरे मेरी प्रिया आई हैं, देवी आई हैं, आइए आइए, आपका स्वागत है। एकदम सुबह है, मैया भी झटपट नहा धो के बढ़िया चकाचक हैं, साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया विधिया विधि लगा के माँ पहुंची। अरे आइए आइए, स्वागत है। बाम भाग आसन हर दी, महादेव ने बाईं तरफ बैठा लिया। माँ एकदम गदगद हो गई और हाथ जोड़ के बोली, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। आज वंदना कर रही है कि हे प्रभु, आप दुनिया के नाथ हैं, लेकिन आप कभी कभी भूल जाते हैं, आप हमारे नाथ पहले हैं। आइए माँ के स्वर में स्वर मिलाइए। है तन पे भस्म, बहुत सुंदर माँ स्तुति कर रही है। केवल 2 पंक्तियां आप भी करिए। क्या है तन पे भस्म, गले में विषधर, है तन पे भस्म, गले में विषधर, नमामि शंकर
पे हो दया के सागर, कहाँ छिपे हो दया के सागर, कहाँ छिपे हो दया के सागर, कहाँ छिपे हो दया के सागर। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर। नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर। प्रेम से बोली महादेव सरकार की। है तन पे भस्मी गले में विषधर। कई बार विषधर गले से जब निकलता है तो चला जाता है सेक्टर 9 तक। बड़े बड़े लोग चारपाई से ही नहीं उतरते जब कमरे में घुसता है। इसलिए भगवान का भजन नहीं करेंगे तो गले से कागज सरक भी जाता है, खबर लेने के लिए पहुंचता है। इसलिए भगवान को आज पार्वती भल अवसर जानी, गए शंभु पहिमात्मा। ये देखिए कौन सी बात कब कहना है ये मैया बताती हैं। और जो माँ की अनुयायी गृहस्थ जीवन में भी माताएं होती हैं वो भी जानती हैं इस भेद को। अब आपको एक उदाहरण बता रहा हूं गृहस्थ जीवन का। अब पति देव आए, नौकरी से आए, नेतागिरी से आए, एडवोकेसी से आए, टीचिंग से आए, जजिंग या जज हैं, जो भी कर्म, खेती से आए, किसानी से आए, जो व्यवसायी से आए, कोई व्यापार से, जहां से आए, हम आते ही अब देखिए एक चतुर्मा कह रही, जो ही आए, हे भगवान देखो तो कैसे हो गए हैं। जब मैं शादी करके आई थी कितने गोरे लगते थे, कितने सुंदर थे। घर का पूरा काम अकेले अपने सिर पे उठा लिया है, आंखों के नीचे काले होते जा रहे हैं। दिन भर काम, दिन भर काम, दिन भर काम। मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ, 2 रोटी खा लीजिए। मैं भी खाने के लिए बैठी हूँ, देखो तो कितना पसीना हो आया है। फिर उन्हें बैठाती है, पद धुलाती है, भोजन के लिए परोस करके भोजन ले आती है, सुंदर सुंदर रोटियां लाकर रखती है। पसीने आ रहे हैं, ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, फिर भी हैंड फैन लेके भी करती है। अपने आंचल से देखो तो कितना पसीना आ गया है। 2 रोटी खा के उठना चाहते, और क्या हो गया आपको? मैं यही तो कह रही हूँ कि आप कुछ खाते ही नहीं। मैं शादी होके आई थी, आप 8-8 रोटियां खाते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, आप कुछ खाते ही नहीं। 2 रोटी और खा लीजिए। आग्रह करती है मैया, 2 रोटी और खा दो। चावल ले लिए, दाल ले, कढ़ी बनाई हूँ, वो बनाई। अब उठने लगते खा के। अभी कहाँ उठ रहे हो आप? याद करो वो मूंग का हलवा, घी, देसी घी में एकदम ऊपर तक लबालब बना हुआ, वो बना के रखे। ओहो, शादी के दिन याद आ जाते हैं। वो मूंग के हलवा खाते बड़े प्यार से। अच्छा देवी अब मैं चलूं, जाना है ड्यूटी पर, फैक्ट्री पर, टीचिंग में, यहाँ वहाँ। अरे क्यों ऐसे कहते हैं? मेरे भी मन में भाव रहता है, मैं क्या करूं? सुबह से उठती हूँ, बच्चों का टिफिन वो करो, झाड़ू करो, बर्तन करो, देवरानी उधर निकलती, जेठानी, सासू माँ की सेवा, ये सेवा। हमको लगता है कि आप हमारे पति हैं, आपके भी चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। 2 मिनट बेडरूम में आइए। बेडरूम में आते हैं, सॉक्स निकालती हैं, फिर अपने हाथों से चरण दबाने लगती हैं। पति को लगता है क्या हो गया है? फिर धीरे से कहती है, ए जी सुनते हो, अब इतनी खातिरदारी हुई है। हाँ हाँ बोलो। असल में ना मेरे मैके में शादी पड़ी है, मेरा गले वाला पुराना हो गया है, टूट गया है। अपनी बात कब कहना? जब इतनी खातिरदारी करके कहेंगे तो निश्चित रूप से
2 क्लास के लोग होते हैं जिनकी पॉकेट मनी बहुत स्ट्रांग होती है, वो जाकर के सोनी जी के यहाँ से नया का नया लाके देते हैं। लेकिन अगर सेकंड क्लास या जो मिडिल क्लास के जो जूझ रहे हैं, वो भी वो पुराना वाला ले जाकर कुछ नए पैसे डलाकर कुछ एक अच्छा बनाकर देंगे ही, अगर आप अपनी बात सही समय पर कहेंगी तो। आज पार्वती भले अवसर जानी, क्या कहा हो? कहा, हे महादेव, मेरे मन में वही प्रश्न है, ईश्वर निराकार है कि साकार है? अगर निराकार है तो साकारित क्यों होता है? क्या कारण है? कब कब होता है? कैसे होता है? मुझे आदौ पांत प्रभु कैसे आता है? गर्भ में कैसे आता है? कहाँ जन्म लेता है? कैसे बड़ा होता है? कैसे कैसे उसके उत्सव मने, कैसे जनेऊ, कैसे विश्वामित्र, कैसे विवाह, कैसे नारी का माँ का हरण, कैसे जो वहां रोते हुए मिले थे, हमने आपने प्रणाम किया था, वो कैसे लीला किए, कैसे रावण को मारे, कैसे पूरी कथा विस्तार से प्रभु हमें बताइए। यद्यपि महादेव में बहुत नहीं जानती, लेकिन इतनी बात कह रही हूं कि पहले जैसा हमें संशय नहीं है। इसलिए हे नाथ, जो मैंने पूछा होगा वो तो बताएंगे ही, जो हमें पूछने नहीं आता होगा वह न नाथ तुम राखब गोई, उसे गोपनीय मत रखना, उसे भी बताना। और हे महादेव, अब मेरे मन में संशय नहीं है, अब जिज्ञासा है प्रभु। महादेव हंस पड़े, कहा तुम धन्य हो, धन्य हो हे पर्वत की बेटी, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हे वैसे तो हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक दे एका, लेकिन मैं जन्म एक दुई कहूं बखानी। अभी तक कथा में कहीं सावधान नहीं कहे थे, लेकिन आपके पास में हमारे ठाकुर जब जब त्रेता होता है तब तब आते हैं हो, हैं? कहा आज बोल रहे हैं सावधान, सावधान होकर, सावधान सुन सुमुख सयानी। लेकिन उसके पहले क्या कहा? धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं कोई उपकारी, तुम्हें समान नहीं पूछे रघुपति कथा पूछूंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं कोई उपकारी, तुम्हें समान नहीं कोई उपकारी। धन्य 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 3 बार कहा। एक बार कहा होगा धन्य हो पर्वत की बेटी, दूसरी कहा बता रहे हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने हमारे ठाकुर की कथा प्रसंग को पूछा है। कहा हाँ महादेव, मैं इसलिए पूछी हूं। किस लिए? कहा मैं एक गंगा और बहाना चाहती हूँ। क्यों? मेरे जटा से तो ये गंगा बही है, उसका नाम है जटाशंकरी, नाम पड़ो है। कहा प्रभु वो 4 प्रदेश में जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और मैं जो कहाँ गंगा मिलती है, तो स्थान का क्या नाम है? और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक ही बात। समझ लेना चाहिए, सागर गंगा, गंगा जहां मिलेगी उसे कह देंगे गंगा सागर। वहां आज भी कपिल भगवान का मंदिर है। कपिल भगवान कौन है?
कपिल भगवान वह हैं जिन्होंने मुझे रेखा गणित, अंग गणित दिया। ये आप पढ़ा लेना हाई स्कूल इंटर में, पाइथागोरस पर में एक आधार पर बने हुए कर्ण के योग के बराबर। ये किसने दिया? कपिल ने दिया। ये जीरो किसने दिया? कहा सांख्य शास्त्र जी ने कपिल भगवान बखाना। ये श्रीमद् भागवत में कपिलोख्यान देवहूति का प्रसंग पढ़िए, इतना मार्मिक है कि हम लोगों के ऊपर से कभी भी सरक जाता है। महाराज सामान्य श्रोता की बातें छोड़िए, अहंकार पूर्ण नहीं कह रहा हूं। इसलिए कपिल भगवान वहीं जाके गंगा मिलती हैं, जहां गंगा सागर। इसलिए एक बार जरूर जाना चाहिए सनातन धर्म में, हम लोग सनातन धर्मावलंबी होने के कारण। कहा ये गंगा न हम ऐसी बहाएंगे जो दुनिया के कोने कोने में, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे विदेश हो, चाहे देश हो, यहां तक कि डेरवा में भी बहेगी, बैंकेट हॉल में। कहा जब तुम्हारा यह संकल्प है तो धन्यवाद दिया। अच्छा, हम लोग किसको धन्यवाद दें? ये कथा हो रही है, किसको धन्यवाद दिया जाए? देवी देवता लोग, आप लोग बताइए। ये कथा हो रही है, धन्यवाद किसको दिया जाए? इस हाल वाले को, हमको, कि हारमोनियम वाले भैया को, कि तबले वाले को, कि आपको, कि यजमान जी को? किसको? ये आपकी श्रद्धा है व्यास जी को, मैया कह रही नहीं, मुख्य यजमान जी को, कोई कह रहा है इनको। सच्चाई यही है, धन्यवाद का पात्र वही है। हमारा काम है कथा गाना। आपको इतना सुंदर व्यवस्था मिलेगी, इतनी सुंदर बिछाई मिलेगी, तो आप सुनने चले आएंगे। हमको वो यहाँ इतना बढ़िया, आज भोला जी कहाँ गया था, भोला सेठ जी क्या 56 भोग, 5 से 7 प्रकार की तो मैया ने केवल सब्जी क्या बनाया था। इतने 56 भोग भोजन मिलेंगे। मैया यहीं विराजी है अभी, अन्नपूर्णा मैया, तो क्या एकदम चकाचक। तो हम कथा गाते रहेंगे, आपको सुनने को बिछाइए। इसलिए जो कथा कराता है, तो ये जो आयोजन समिति है उसमें यजमान जी भी है। इसे आयोजन समिति डेरवा के समस्त नगरवासियों को जोरदार तालियों से अभिनंदन है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके सम्मुख हमारे ठाकुर की कथा गाने का इसी शरीर से हो है अवसर मिल गया। बड़ी बात नहीं है तो क्या है। अब फिर मुला आज है लगभग 45 से ऊपर शरीर हो गया। इस कलिकाल में बहुत योग नियम, मॉर्निंग वॉक, योग प्राणायाम 20, 25, 30। तो जब 45 वर्ष में एक चक्कर लगा है तो अब लगेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। प्रतापगढ़ तो आया था पिछली बार, प्रतापगढ़ तक कई बार आया, उधर चिलबिला गया, उधर वो है मनोज ब्रह्मचारी जी महाराज 1-2 बार बुलाए तो आया, लेकिन यहाँ आने का सौभाग्य डेरवा में तो पहली बार मिला ना। इसलिए बड़े सावधानी से इनके लिए हमारा धन्य धन्य है। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। माँ का पहला प्रश्न है, निराकार है ईश्वर की साकार। महादेव उत्तर दे रहे हैं, अगुण नहीं सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण मध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम पद सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। हे देवी, निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। गावई बुध पुराण श्रुति वेदा, वेद भगवान, श्रुति विद्वान ज्ञानी लोग संतों का ऐसा मानना है कि निर्गुण में सगुण में कोई भेद ही नहीं है। कण कण में ब्रह्म है।
वहीं अपने भक्तों को पुकारने पर माँ वहीं बैठ जाइए, पैसे लेके वहीं बैठ जाइए। आप बच्चों को और काम है, उनको रोशनाई दीजिए, कलम दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, वो पैसे आपके बड़े महत्व के हैं। यहाँ बहुत आप ये जानिए, और बैठ जाओ बहन जी, आप ये जानिए पैसा दान देने का तरीका सीखिए। पैसा वहीं देना चाहिए जहां जहां धर्म बढ़े और राष्ट्र भक्ति बढ़े। जैसे जैसे धर्म बढ़े देश में, जैसे जैसे राम भक्त हमारे ठाकुर जी की स्थापना हो, भगवान काहे के लिए आते हो? कहा दुष्टों का नाश करने, सज्जनों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको दे। यहाँ 10 रुपए की नोट, मैया इधर देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपस में बात मत करिए, आपस में बात मत करिए। आप खूब लाके सोना चांदी चढ़ाइए, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। आप 10 रुपए आप इस पर चढ़ा दोगे, हम जेब में रख करके हमारे चेले उठा के यहाँ से ले जाएंगे, बाद में वो ले जाते हैं हमारे यहाँ ही है। दुनिया के दिखाने के लिए मैं नहीं बटोरता कि लोग कहेंगे पैसा बटोर रहे हैं, लेकिन जाता वो हमारे पास ही। तो ये आप समझना कि ये सब ऐसे है। उसमें गलती ध्यान रखना। अगर एक बात ध्यान रखना, हमने पूज्य अभी यहीं पर कथा हो रही है, तुलसी पीठाधीश्वर अपने पूज्य यहीं जौनपुर के धरती के बड़े उद्भट विद्वान हैं, क्या नाम, राम भद्राचार्य जी महाराज हैं पट्टी में। उनका बचपन का नाम है गिरधर। पूज्य चरणों में दंडवत है। बहुत ऐसे ही जब मैं जाता हूं तो आश्चर्य देखिए, ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ते ही, मैं जानबूझ के नहीं बोलता कि देखो गुरुदेव कहते क्या है, हाथ पकड़ते ही नाम बोल देते हैं हो। और अरे पूरी हाल चाल, बाबू जी कैसे हैं, वो कौन है, कैसे है, अरे बहुत दिन बाद मिला, इतने दिन हो गए, वहां मिले थे, ये मिले, पूरी कथा। एक संस्कृत महाविद्यालय में, भागीरथी ट्रस्ट महाविद्यालय में पढ़े हैं वो। तो हमसे जो बड़े भैया हैं वो भी वहीं पढ़े थे। तो बताते थे संस्मरण कि जब हम लोग कक्ष में जाते थे तो पैरों की आवाज से कहते थे नाम लेके, अरे पशुपति, ऐसे बोलते थे। तो चूंकि इतनी कहा जाए, इतने, आज मैं फिर से कह रहा हूं, सारे संतों पर को बड़ छोट कहत अपराधु हैं, सुनि गुण दोष हैं, इसलिए मैं, लेकिन अपने ठाकुर जी के विषय को जब न्यायालय में रखा ना, तो जज भी नतमस्तक हो गए हो। एक बार जोरदार ताली करिए पूज्य संत राम भद्राचार्य, हमारी वसुंधरा के धरोहर है ऐसे संत। आप चले आइए वृंदावन, आज प्रेमानंद जी महाराज हम लोगों के मुकुट हैं हो। लोग धर्म बेचा, हमें नहीं नाम लूंगा, विकृत कर रहे हैं लोग। स्वरूप को विकृत करने वाले बहुत कष्ट होता है, चुभता है, लेकिन पूज्य संत प्रातः स्मरणीय मनुष्य के रूप में लगता है जैसे भगवान उतर आए हैं। पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज जी लोगों के निकट में रह करके देखिए, आपके सारे मन निर्मल हो जाएंगे। लगता है कि संत का असली स्वरूप यही है। एक बार पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। ये सब हमारी इस वसुंधरा के धरोहर है, जिसे देख करके लगता है धर्म जीवित है। यही है जो आज संत भगवान जिसे कहा जाता है। अपना पैसा खूब चढ़ाइए, लेकिन जिससे जिससे धर्म पढ़े। आप किसी निपढ़ जिसके पास फीस न हो, फीस के कारण से जो बच्चा पढ़ न पाता हो, आप ये 10 रुपए की उसे किताब खरीद कर दे दीजिए। वो धर्म कितना, हमको तो चढ़ाइए, हम ये नहीं आपको मना आपकी भावना को, लेकिन वो काम अगर करेंगे जिससे 100 गुना अधिक धर्म होगा। हो बच्चे को जो बिना किताब के रह जा रहा है, उसे 10 रुपए किताब दीजिए,
कोई ठंड में ठिठुर के मर जा रहा है, उसे एक पैसा इकट्ठा किए रहिए, यही जो चढ़ाने के लिए लाए हैं वो कंबल खरीद कर उस बच्चे को दे दीजिए। ये बड़ा धर्म है, ये धर्म है। जिन बच्चों के पास रोशनाई नहीं है, कलम नहीं है, जिनको जाड़े में स्वेटर नहीं है, आपके घरों में बहुत बच्चों के स्वेटर एक वर्ष उतार करके फेंक देते हैं, उनको आप सुरक्षित रखिए। आप चले जाइए पूरा ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब वनवासी हमारे जाड़े में आपके बच्चों का पहना हुआ स्वेटर पा जाते हैं। जब वो ना मैं लेके जाता हूं जब उनके पास, तो लगता है जैसे संपदा पा लिए हो। इसलिए हमारे स्वामी जी ने कहा कि मंदिर में बैठा हुआ नारायण कहीं भागा नहीं जा रहा है। जो ये फुटपाथों पर नर सेवा नारायण सेवा का उद्घोष किया, इसलिए जो हैं भूले बिछड़े भटके उनको तारे खुद तर जाए, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन केवल पा जाना, ये ध्यान रखना है। इसलिए जैसे जैसे धर्म बढ़े, जैसे जैसे राम भक्ति बढ़े, जैसे जैसे राष्ट्र भक्ति बढ़े, वहां आपका धन जाना चाहिए। आप भजन में आइएगा देवी, तब आप चाहे तो थाली रखी हुई है यहाँ चढ़ा दीजिएगा। लेकिन जो मैंने पहला धर्म धन्य सो धन प्रथम गति जाकी, प्रथम गति दान है, वह दान जिसे आवश्यकता है दुनिया लेकर वहीं जाके फेंक रही है जहां भंडारा है। क्यों? दरिद्र नारायण तुम्हारे दरवाजे पर बैठे हैं, पहले उसकी चिंता करो। इसलिए आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, भजनों में आए। कहा प्रभु कब कब आते हैं? कहा जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमो अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जारी नहीं बरनी, करही अनीत जारी नहीं बरनी, सीधहि बीप धेनु सुर धरनी, सीधहि बीप धेनु सुर धरनी, तब प्रबोधनि विविध शरीरा, तब प्रबोधनि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि जय जन कीरा, हरहि कृपानिधि जय जन कीरा, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सूर धरनी। है देव क्या है, असुर क्या है, मैं बता चुका हूं। इसी में हमको फिर भटकाएंगे तो हम लोग जन्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। देवता किसे कहते हैं, असुर किसे कहते हैं, कल इस पर लंबी व्याख्या हुई है। सीधे भी प्रधेन सुर धरनी, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या, इस वसुंधरा को डायन करने वाले ये राक्षस इनका गला काट लेंगे। ये कौन? इनका वध करने के लिए हमारे ठाकुर आते हैं, जो वसुंधरा हमारी मेजनी। इसलिए आप ध्यान रखना, जब जब माँ कहती है 1 करोड़ पहाड़ आ जाए, पर्वत आ जाए, मुझे वजन नहीं लगता, एक पापी मुझे वजन लगता है। ये जब अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलाता है, ये फैलाने वाला कौन है भैया? कौन फैला रहा है? रावण है। रावण को जानते हैं? रावण
रावण का एक ही काम है, कहता है दुनिया में अधर्म फैला दो, धर्म का नाश कर दो, कहीं भी धर्म नहीं दिखना चाहिए। कहा धर्म कैसे नाश होगा हे राक्षस राज बताइए। कहा केवल वेद को जला दो और वेद के विपरीत आचरण करो, धर्म नष्ट हो जाएगा। कहा ऐसा कहा है उसने? कहा हाँ। कहा पढ़ के सुनाइए। तब क्या कहा? जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहूं वेद प्रतिकूला। जेहि देव धेनु द्विज पावऊं, नगर गांव पुर आग लगाऊं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, विप्र देव गुरु मानन कोई हो। ब्राह्मण का अपमान, यज्ञ का अपमान, गुरुकुल का अपमान, गोवध वसुंधरा का अपमान कहीं भी दुनिया में न गुरुकुल चलने देता है, न आचार्यों को पीड़ित करता है। धर्म जैसे जैसे, और कथावाचकों के लिए तो विशेष टार्चर रूम बनवाया है। उनको कुछ कथावाचक भैया नाराज मत हो जाना, ये बाबा ने लिखा है, कथावाचकों को विशेष प्रचारित करता है। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। बाबा ने लिखा जब जोग विरागा तब बट भागा, कवन सुनाई दस सीता। आप उठ धावई रहे न पावे, हरि गावे सब कीता। अस भय तारा भागन तारा, धर्म सुने नहीं तारा। सही बहुविध त्रासई वेद निकास, जो कह वेद पुराना जी, जो कह वेद पुराना जी, जो बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। एक एमपी का बॉर्डर और एक घनघोर एमपी, तो मैं अपने आप में सीधी जिला भी बड़ा महत्वपूर्ण जनपद है। तो एक बॉर्डर, तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप जरा विचार करना, तो फिर संरक्षण किसका करता है? संरक्षण करता है माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी। ते जानहु निज चरण प्राण, इनका पोषक है हो। आप जान लेना, जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलता है, अधर्म त्राहि त्राहि वसुंधरा करती है, तब माँ क्या करती है? बकरी नहीं बनती, भैंस नहीं बनती, क्या बनती है? संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल
की शरण में जाकर पुकारती है। गोपाल की शरण में जाके पुकारती है, हे रक्षा करो नारायण। ब्रह्मा जी के पास गई मैया, गो रूप धारण करे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जाकर तय दासी सोय विनाशी हमरो तुर सहाई। इंद्रादिक देवता सब लोगों ने मने कर दिए, आइए अभिनंदन है, बैठ जाइए। जब युवा आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैठो बच्चों, राम बनना है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब चारों तरफ से थक गई, हर गई, कोई नहीं बताया। कोई कहता है कि मैं बताऊं कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहा बैकुंठ में। अच्छा, नहीं बैकुंठ में नहीं रहते, वो क्षीर सागर में रहते हैं। तो नारद जी पहुंच गए, नहीं हमको बताया था कि ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न ये मम भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ कथा होती है वहां। माँ ने कहा मैं योगियों के हृदय में जाऊं कि कथा में जाऊं कि क्षीर सागर में जाऊं कि बैकुंठ में जाऊं, सही एड्रेस कहाँ है? तब देवताओं ने कहा यही जो माला सटकाए बैठे हैं ना, ये महादेव हैं, यही सही एड्रेस बता सकते हैं, इन्हीं से पूछिए। सब लोगों ने कहा अगर सही एड्रेस जानते हैं तो बोलते क्यों नहीं? महादेव ने मां पार्वती से बताया, तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई बचन एक कहूं। कहा कि तो जब आप जानते थे एड्रेस, मां पार्वती ने पहले क्यों नहीं बोले? कहा मेरी ये आदत नहीं है कि मैं बकर बकर बिना किसी के अवसर दिए। जब मुझसे पूछा गया आप बताइए, तो अवसर, व्यक्ति को ये गुण रखना चाहिए, जब उसको कहा जाए बोलने के लिए तभी बोले। सभा में कट 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 कट, अरे और की सुनो, दुनिया में सब ज्ञानी है, सब स्वाध्यायी है, सबका विचार है। अपने को ही बड़ा बुद्धिमान मान के जहां बैठे कट 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 लल्ला चौबे की तरह। माने आप एक रखो विषय में नहीं कट 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 सुनते हो तो नाराज मत हो जाना भैया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि समाज में बोलना भी ठीक है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। तो जब महादेव को अवसर मिला तब महादेव ने कहा मैं एड्रेस बता रहा हूँ, पता बता रहा हूँ, और लेकिन सावधान होकर सुनिए। कहा कहाँ मिलेंगे महादेव? तब महादेव बताए। कहाँ बताए महादेव? महादेव ने सही एड्रेस बताया। पता है ना, सरकार को पता है क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। ये मेरी घड़ी ठीक है ना? ठीक चल रही है? समय क्या हो रहा है? हाँ तो ठीक तो है। तो मैंने देखा एक दो लोग पीछे से कुर्सी से उठे, प्रणाम किए और जाने लगे। हमने कहा समय हो गया क्या? 6:30 बजे आरती की घोषणा है, हो जाएगी 31-40 मिनट और बैठ लो। एक बाबा गए, कथा में से हमारी कोई उठता नहीं, जब उठता है तो मुझे यहाँ लगता है कि कोई कमी रह गई क्या। इसलिए आइए
हर व्यापक सर्वत्र समाना। ठाकुर की कथा ही इतनी रस भरी है, उसमें मेरा कोई यश नहीं है। तो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। और सब लोगों ने कहा यही प्रेम से पुकारेंगे, यहीं आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे। सब लोगों ने वंदना करी, आप भी वंदना करिए। जय जय नायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवता। पूरी वंदना करी, स्तुति करी। उसी समय आकाशवाणी, आकाशवाणी सुना है? आप लोगों ने आकाशवाणी, अभिनंदन। आप लोगों ने आकाशवाणी सुना? आज आकाशवाणी हुई। जन डर बहुमन सोच सुरेशा महिला की धरि हो नर बेटा। अंतन सहित मनोजय अवतारा तेरो दिन कर वंश उतारा। कश्यप अदित महातप कीना दिन कहो मैं गौरव वर देना। देवदरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। इनके कह अवतरि हो जाए रघुकुल तिलक सुचारु भाई। नारद वचन सहज सब करि हो परम शक्ति समेत अवतरि हो। हरि हो सकल भूमि करुआए निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुन काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्माधर निहित मुझावा अभय भई भरोस दिए आवा। 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 कहा आकाशवाणी क्या हुई? जन डरपहु मुन शुद्ध सुरेशा तुम्हि लाग धरिहु नर वेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा लेहु दिनकर वंश उदारा। कश्यपि अदिति महातप कीन्हा तिनके मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्य, बाबू साहब बैठ जाइए। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कहाँ आएंगे? कौशलपुर। कौशलपुर किसे कहते हैं? अयोध्या को, आपके पास में है। ठाकुर हमेशा अवध में आता है। अवध में किसके घर में आता है? अवधपुरी रघुकुल बलि राहो। अवधपुरी रघुकुल बलि राहो। वेद विदित तेहि दशरथ राहो। वेद विदित तेहि दशरथ राहो।
पुरी में रघुकुल के मणि राऊ हैं। राजा दशरथ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। वो राजवंश है, यह सारा अवध का अंचल है। हो ये जो ये डिरवा आदि है, हमारे ठाकुर यहाँ से यहाँ तक केवल घुड़सवारी करने के लिए आते रहे होंगे। आप जरा विचार करना, कहते हैं कि आदि शक्ति ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रो उपासना। कर्म के रूप में अगर मां कह गई है तो सुमित्रा अभिनंदन, कहा सुमित्रा उपासना है। ज्ञान शक्ति कौशल्या वेदो दशरथ नृप, जो वेदों में गाए गए वो चक्रवर्ती सरकार हैं हमारे। वो सागर एक बात समझना, सबका अपना गुण होता है। किसी एडवोकेट को आप बना दोगे राजा, तो तमाम कानून के बारे में और वो बारे में, संविधान के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में, सब तमाम संविधाओं के बारे में, तमाम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तमाम अधिनियमों के बारे में विचार करेगा। ये एडवोकेसी की अपनी। अगर आप किसी टीचिंग वाले में करेंगे तो शिक्षा पद्धति के बारे में, आज जैसे तारकासुर ने सिलेबस से हटा दिया, रणवीर चौकड़ी भर भर कर दिए तक बन गया निराला, खूब लड़ी मर्दानी, ये सब सिलेबस से चले गए। ब्यूटिशियन जैसे अब नई शिक्षा पद्धति देवताओं की आ रही है, उससे अपनी भारत भूमि की पहचान होती रहेगी, चिंता मत करना। और मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सब होता है, सबका स्वभाव होता है। हमको राजा बनाओगे, उनको राजा, सबकी प्रकृति है। लेकिन अगर साधु को राजा बना दोगे तब, एक कवि ने कहा, क्या कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोता देवना। जब साधु राजा बनेगा तो नीति जाने न जाने, गिट्टी जाने न जाने, बालू जाने न जाने, आपके स्वार्थों की कितनी पूर्ति कर ले जाने न जाने, लेकिन वसुंधरा पर न इलाहाबाद रहने देगा, न फैजाबाद रहने देगा, अयोध्या धाम कर देगा, प्रयागराज कर देगा। ये साधु का स्वभाव है। आप साधु को राजा बनाएंगे तो ये करेगा। को कह सकत प्रयाग प्रभाव, अवधपुरी मिट गया शास्त्रों से। बीच में कलंक आया था, महाराज जी ने उसे धो दिया। साधु का काम है। मैं नहीं जानता किस पार्टी से है, क्या और है, मैं उससे मतलब नहीं। उस साधु के बारे में तो मैंने कहा, इतना वैभव है चक्रवर्ती सरकार के आंगन में, लेकिन कहा कि तब कमी क्या है? कहा कमी एक ही है हो। कहा क्या है? पुत्र रिक्त नहीं है। और जब वशिष्ठ जी ने मना किया, नहीं पुरोहित्य कर्म में नहीं करूंगा, पौरोहित्य कर्म अति मंदा, स्मृति पुराण वेद आदि की निंदा करके मना किया। मैं ना ये मैं नहीं, इतना मैं जब नहीं कर पाऊंगा, प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा, दान उपदान। मैं भी जब आरती जाती है, जब माताएं ऐसे घुमा के खोपड़ी में आरती में डालती है, मैं इनको कहता हूं किसी गौशाला में दान दे देना भैया। उतना भजन कर रहा हूं नहीं, उतनी मालाएं, इसलिए मैं कहता हूं मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ। कोई पैसा किसी को काटता है क्या? क्यों कहता हूं मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ? जितना भजन करूं उतना ही, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। सर पे लेके जाना है क्या? आधी से ज्यादा चली गई, थोड़ी बची है। इसलिए ध्यान रखना एक बात सीधी सीधी, जैसा साधु चाहोगे वैसे ही। जैसे एक बात कह रहा हूं, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसा साधु चाहोगे, काजल वाला, बिंदी वाला, यहाँ रुद्राक्ष, यहाँ माला, यहाँ ताम, यहाँ जार, ऐसे ही सुन लगाने वाला, पाउडर लगाने वाला, लाली लगाने वाला, क्या क्या प्रश्न उत्तर हो रहा है, बेच रहे, वैसा साधु आ जाएगा। एक साधु ने कहा, आज 12 बजे आंगन में अपना बाक्स खोल के रखना, रात भर में भर जाएगा। मैं मानता हूं वो साधु अपराधी रहा होगा, वो संत अपराधी रहा होगा, वो विचारक अपराधी रहा, वो चिंतक, कोई संत कहेगा है? लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करता संतों पर, जितना बन पड़े जय जयकार हो। आजकल छद्मवेशी इतने बढ़ गए हैं कि
ये तमाम धर्म परिवर्तन करा रहे। आप देखिए पूरा उड़ीसा छत्तीसगढ़ एकदम से ये लोग प्रलोभन देकर। तो इसलिए आप जरा विचार करना, कोई नहीं बोलता, मैं मानता हूं, लेकिन जितना दंड या जितना अशास्त्रीय, एक शब्द है अशास्त्रीय, अमर्यादित व्यक्ति यह कहने वाला है कि आंगन में बक्सा रखोगे तो भर जाएगा, उतना रखने वाला भी कम नहीं है। शॉर्टकट एक ही रात में बक्सा भरना चाहता है, उसकी नैतिकता संदिग्ध है कि नहीं है? जैसा आप चाहोगे। आज आइए, कोई अवध में कोई नहीं बोल रहा है कि बेटा है कि नहीं है, वंश डूब जाएगा कि चलेगा, लेकिन एक मां ने कहा। किसने कहा? गुरु माता ने कहा हो, वशिष्ठ जी की भार्या ने। अच्छा, वशिष्ठ जी के भार्या का कोई सिद्धार्थ जी को छोड़कर कोई 25 वर्ष के नीचे का कोई बेटी या कोई बेटा नाम बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्रतापगढ़ है ना। वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम, भगवान राम के गुरुमाता का नाम, कोई पूरे कैंपस, मेनाल कैंपस 25 ईयर अंडर कोई युवक या कोई बहन अगर खड़े होकर बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या नाम था? खड़े हो जाइए। क्या नाम था? आपका नाम क्या है? हैं? आज मिले थे आप मॉर्निंग वॉक में क्या? अच्छा 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 अच्छा, आप यहीं से हैं। जोरदार इनके लिए ताली करिए, क्योंकि अपने बहुत अच्छे तेजस्वी संत, भगवान ही कहिए, सत्यमितानंद गिरी जी महाराज जी थे। हमारा सानिध्य में रहने का अवसर मिला। उन्हीं के उत्तराधिकारी पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिन्होंने अभी राम जन्मभूमि के समय मंच का संचालन किया प्रधानमंत्री जी के आह्वान का, उसी परंपरा में ये सब बच्चे पढ़ते हैं उनके सानिध्य में रहकर। तो बड़े तेजस्वी हैं, तो इनके लिए आसान है। ये अरुंधति कौन है? अरुंधति कुमार गुरुदेव की भार्या है। जो पुराने पेयर बैठे, ओल्ड पेयर यहाँ बैठे हो, पुराने जोड़े, जब 7 फेरे लगते थे, सप्तपदी, ध्यान देना, सप्तपदी, सप्त फेरे, सप्त हो, तो उस समय ये अरुंधति दिखाई जाती थी। जो 4 पाई की तरफ रहते हैं, 3 नीचे रहता है। तो जो सेकेंड वाला तारा है वो वशिष्ठ और ये सप्तऋषि मंडल, उसमें अरुंधति है। वो धीरे धीरे ऐसे झांकती रहती है। एक उस सेकंड वाले तारे के पास एक झुक झुक करके, समझ लेना उसका संकेत क्या है। इसलिए सप्त वचन, सप्तपदी, सप्त धान्य आदि की वहां व्यवस्था रहती है। सप्त गांठ, सप्त फेरे हैं, साखोचार आदि के सप्त श्लोक। ये सब इसी का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो रिश्ता होता है वो एक जन्म का नहीं है, 7 जन्मों का है। कितने जन्मों का? 7 जन्मों का। इसीलिए यहां भी साथ साथ और वहां भी साथ साथ। पुराने लोगों के दर्शन विवाह में कराए जाते थे। आपको कराया गया था? कराया गया होगा। आचार्य पद्धति से अगर विवाह हुआ तो निश्चित कराया गया होगा। मैं अभी ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहा था, IIT के अधिकांश उसमें बच्चे थे। हमने पूछा कि और भी तमाम आज जो मॉडर्न पेयर कहे जाते हैं वो थे। हमने कहा इसी पत्नी के साथ 7 जन्मों तक जो साथ चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन वो प्रयोग मैं डेरवा में कर रहा हूं, जो हमारे ठाकुर जी के बड़े समीप है। पत्नियों से नहीं होता प्रश्न, प्रश्न तो पति लोगों से होगा। ऐसे पति हाथ उठाएं जो इस बार देवी मिली है पत्नी के रूप में, यही 7 जन्मों तक मिलती रहे। जो चाहते हैं जरा हाथ खड़ा कर दें। वाह, जय हो। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं ताली उनके लिए बजाया हूं जो जिनकी देवी यहां नहीं आई और खट से हाथ खड़ा कर दिए। जिनके बगल में बैठी हैं उनकी मजबूरी है, और जो उधर है जिनकी देवियां आई है वो जगमग जगमग देख रहे थे कि देवी देख रही है कि नहीं। अगर देख रही है तो खड़ा करो, नहीं तो रात्रि में जाओगे, शाम को तो घर जाना है। तो हाथ में जो रोटी बेलने वाला शस्त्र होता है
लेके खड़ी रहेंगी, रोटी खाओगे? जब महाराज जी ने 7 जन्मों के साथ के लिए हाथ खड़ा कराया तब तो खड़ा किया नहीं, इस डर के मारे कुछ खड़े कर दिए हो, अलग बात है। आइए, माँ ने कहा आप कैसी गुरु हैं? आप कह रहे थे इसी कुल में भगवान आए हैं, आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब मैं पुरोहित कर्म अस्वीकार कर दिया था तो कहा था जाओ जाओ इसी वंश में ठाकुर आएगा। कब आएंगे ठाकुर? कहा मैं क्या बताऊं, इनको लालसा ही नहीं है। कहा लालसा मैं कर दूं तो? कहा लाल जी मैं करा दूं। ऐसी कथा, बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। अब केवल 25 मिनट अपने पास शेष और है, इसलिए 3 भाव मैं बता रहा हूं। एक भाव है कि अपने पौत्र को ले जाकर महल में रुलाती हैं। महारानियां कहती हैं बाबू क्यों रो रहे हैं? माँ टाल, जाने दो, रो रहे हैं, कोई कारण होगा, रोने दो, आप लोग जानकर क्या करेंगी? अब माताओं को और जिज्ञासा हुई, बताइए ना गुरु माता, बाबू क्यों रो रहे हैं? गुरुपुत्र क्यों रो रहे हैं? अरे जाने दीजिए, आपको मैं बताऊंगी तो बड़ा कष्ट होगा। और जिज्ञासा, क्या बात है? कहा बात यह है, रो इसलिए रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि हमारे बाबूजी की पुरोहित थी और हमारे बाबा का पौरोहित्र कर्म तो चल गया, जब राजा निपुता हो जाएंगे, मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इसलिए रो रहे हैं। ओहो, जब यह समाचार रानियों के द्वारा समाचार राजा दशरथ को मिला तो भई गलाने मोरे सुनाए। दूसरा, जब ये चूंकि देवासुर संग्राम में परांबा कैकेयी के सेना रथ उनकी हाँकती थी नेतृत्व में, एक बार नहीं अनेक बार देवासुर संग्राम में विजय दिलाई थी ये राजा दशरथ थे, इसलिए वेद में गाए गए। तो जब जाते थे इंद्रलोक में तो इंद्र अपना सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाते थे, उसी पर चक्रवर्ती बैठते थे, कुछ गोष्ठी होती थी, कुछ विचार होते थे, कुछ देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अंत में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते होंगे। ऐसा करके जब चक्रवर्ती चले तो ऐसा पटका जो लिए रहते थे वहीं भूलाए सिंहासन पर। सुमंत से कहा, अरे सुमंत मैं पटका वहां भूलाया, जल्दी जाके ले आओ। सुमंत गए तो वहां देखे कि वो इंद्र अपना सिंहासन धुलवा रहे हैं। पटका लेने में उसे आश्चर्यचकित देखने में विलंब हुआ, राजा भी उल्टे पांव। देखा ये राज सिंहासन इंद्रासन धुलवा रहा है। अरे सुमंत्र ये क्यों धुलवा रहा है? क्या कर रहे इंद्र, ये क्या बात है? जाने दीजिए। बार बार पूछने पर कहा कि जिसके कोई पुत्र नहीं होता है वह निपुता होता है, जहां बैठता है वो अशुभ माना जाता है, इसलिए धुलवा रहा है। सच्चाई यही है। अब बताइए, भाई गलानी मोरे और एक बात जानना, हमारे चक्रवर्ती सरकार को जब जब संकट आता न हो है तो इधर उधर नहीं जाते। हमारे पास कितने लाख कोटि देवता, 84 को छोड़ दीजिए, हमारे पास देवी देवता कम हो गए हैं कि इन नाटक करने वालों के पास हमारे सनातन धर्मावलंबी भी चले जाते हैं। यहाँ चुभता है। हमारे ठाकुर अगर हमारी पीड़ा नहीं कम कर पाए, दुनिया में कोई देवी देवता नहीं कर पाएगा। हमारे स्वयं रामलला सरकार यहाँ विराजमान है। कोई 632 ईस्वी पर पूर्व आकर के 2-2, 4-4 शादी करा के 40-40 बच्चे पैदा करके भारत माता की कमर तोड़ने वाले हैं, धर्म का उपदेश देंगे कि 4 घंटे सांस पकड़कर कील में ठोक जाने वाले लोग। दुनिया से सबकी अपनी एजुकेशन है, डॉक्टर की भी है, जज की भी है, शिक्षक की भी है, एडवोकेट सबकी। वैसे भगवान का ये एजुकेशन है, प्रमाण पत्र है, पूरे दुनिया से दुष्टों का नाश करना, पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करना, पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना। वो ब्रह्म है, वो मेरे राम है, वो मेरे कृष्ण है, वो मेरे श्याम सुंदर हैं। इसलिए विचार करिएगा। सीधे राजा पहुंचे, कहां पहुंचे? गुरु गृह गया
वैष्णव साधु हैं, संत हैं, संत भगवान को मैंने पहले ही कहा आप इधर आके मंच पर बैठ जाइए, उससे मंच की शोभा बढ़ेगी। और ये सनातन का आपने जो वस्त्र पहना है उस वस्त्र की अपनी मर्यादा है, उसको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आइए अभिनंदन है। जय हो। आप सबके कारण ही सनातन आज रक्षा हो पाई है। आज हमारे साधु संत बड़े संकट में हैं, किसी गांव में हैं, कुछ भी अफवाह करा के मार दिए जाते हैं जब तक सनातन धर्मावलंबी खड़े नहीं होंगे। इसलिए ऐसे लोगों से ही, ऐसे वेश से ही हमारी ये वसुंधरा माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या राष्ट्र, हे राम, ये वसुंधरा, ये भारत माता, ये मेरे राम विग्रहवान धर्म, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर, हमारे ये सब इन्हीं वेशों के, इसी रंग ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। घर परिवार छोड़कर ऐसे लोग जो संन्यास मार्ग पर चल पड़े। आइए, बहुत सुंदर। गुरु गृह गये तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धर्म धीर हुई हैं स्तुतचारी। कहा कैसे होंगे? कहा दुनिया में, संसार में विदित होंगे भगत का हित करने वाले, त्रिभुवन विदित भगत हितकारी। ऐसे क्या रोए होंगे, निज सुख दुख क्या सुनाया होगा। कहा गुरुजी मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, रघुवंश का अंतिम वंश मैं ही कहलाऊंगा, मेरे बाद यह वंश निपूता हो जाएगा, अयोध्या का अंतिम राजा कहलाने का दुर्भाग्य मेरे ही माथे मढ़ा जाएगा, रघुवंश को समाप्त करने का कलंक मेरे ही, क्योंकि मेरा चौथापन आ गया प्रभु, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या कहा दशरथ जी ने? आप भी कहिए, क्या कहा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देरी नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और हरि बोल। समा बुझ जाएगी जलते जलते, रात रुक जाएगी चलते चलते, ओ रात रुक जाएगी चलते चलते, ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, ओ समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते,
रह जाए याद में का, ओ नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है कोई का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, ओ चल के रुकना है इसकी रवानी, ओ चलते रुकना है इसकी रवानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, ओ चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जो ही देखा कि आज लालसा हो गई है, वहीं से अवध से आपके पास से ही थोड़ी दूर पर ही श्रृंगी ऋषि का आश्रम उनको बुलवाया। वो पुत्रेष्टि यज्ञ के तज्ञ हैं, पीएचडी है, स्पेशलाइजेशन है उसका, उस विषय की तज्ञता है। यज्ञ कराया, अग्निदेव प्रकट हुए, हवि दिया। देखिए ये भी एक परंपरा है। भगवान लोगों ने पूछा ये कौन आया, हवि कौन दिया? अग्नि ने हवि देकर के तुरंत वो अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने कहा अग्नि भगवान थे। देखिए दान देने की परंपरा। हम क्या करते हैं, हम लोग किसी विद्यालय में एक सीलिंग फैन भी देते हैं तो हर पंखुड़ी पर जो भी नाम हो, डॉक्टर अमर सिंह हो, ये लिखवा देते हैं। स्वर्गीय अमर सिंह जी द्वारा सपेम भेंट, तीनों पंखुड़ियों पर। जिंदा रहते थे तब 84 की परिक्रमा करते रहे। अब कोई बच्चा आता है, बटन दबाता है, 450 रुपए का सीलिंग फैन, खट 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 खट, अमर सिंह जी भी। क्या हो सकता है लिखवाने की भाई? हवि गुरुदेव के हाथों में मिली, आधा कौशल्या मैया को, आधा कैकेयी मैया, दोनों बड़ी हैं, दोनों को दिया। दोनों ने आधा आधा निकाल करके उपासना जो है उसको दिया, सुमित्रा को। माँ ने कहा दोनों ने दिया है, अगर 2 हुए तो एक तेरे बेटे की सेवा में, एक तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी, मैं तो उपासना हूं। कभी आप, फिर मैं कह रहा हूं, कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को जो जो प्रश्न मां ने किया है भागवत में, कपिलोख्यान एक पाठ है, एक चैप्टर है, उसको आप पढ़िए। उसमें गर्भाधान का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। कैसे रेत के समान, फिर बैर के समान, फिर आंवला के समान, फिर कैसे कैसे बड़ा होता है। और फिर 3.5 माह बाद, यानी 90 और 15, 105 दिन बाद दोहृद संस्कार। जो चिकित्सक बैठे होंगे वो जानते, वो जो पिंड है जो मांस का था, उसमें स्पंदन जब आता है और माँ की दिल की धड़कन, दोनों को परमात्मा कनेक्टिविटी करता है। इसको दोहृद संस्कार, 2 हृदय एक साथ धड़कने लगे। फिर लिंगादि का छेदन, फिर इसको फोल्ड करते हैं और फिर एक झिल्ली आती है, उसमें गांठ आवरण बन जाता है। वो माँ के पेट में 8 महीने कुछ दिन बाद दोनों तरफ से प्रसूत वायु और अंतिम में प्रसव हुआ करता है। 1,00,000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर पीड़ा है, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा। अब आप जानिए, विचार करिए कि मां जिस दिन से द्रोहृद संस्कार हो जाता है, उस दिन से उसका प्रमाण है अभिमन्यु। एक प्रमाण है, मां का सीधे
चिंतन, बोलना, उठना, पढ़ना, हंसना, मुस्कुराना, विचार सब बेटे के, जो जिसे हम जिन्स कहते हैं, जो डीएनए है, जो उसका, वो मां के सारे गुण बेटे में आते हैं। मां जैसा पुत्र चाहे वैसा निर्माण कर ले। आज के ठीक 350 वर्ष पहले, ये कितने दिन, 350 वर्ष पहले एक मां हुई थी, आदरणीय हरिओम जी, एक मां हुई थी जिसका नाम जिजाऊ था। उसने अपने बेटे में, गर्भ में एक बेटा लिया और चली आई सारा छोड़कर उस खंडहर में। राजमहल ही, वो महल ही था, उसी खंडहर में रह करके पुत्र को पैदा किया और ये प्रतिज्ञा किया कि जिसने भी ये अंधकार फैलाने वाले लोग हैं, इनका नाश करके मेरा बेटा सनातन का झंडा दुनिया में गाड़ेगा। खड़ा हुआ, मां ने निर्माण किया, नाम हुआ शिवाजी महाराज, बेटे का नाम जीजाबाई उर्फ जिजाऊ। पूरे दुनिया में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हिंदू पातशाही की स्थापना कर दी। चारों तरफ से इन आक्रांताओं से घिरा हुआ हमारा धर्म, हमारा हिंदू समाज सबको भयमुक्त कर दिया। अकेले ये ताकत थी, ये मां का निर्माण था। आज अभी 3 महीने का बच्चा हुआ कि नहीं, इधर नहीं करते होंगे, उधर मैं बता रहा हूं, दिल्ली का, उधर की तरफ का 3 महीने का हुआ, पहली बहू है। सास को भी लगता है कि मेरे घर में नाती आएगा, पोता आएगा, सठौरे बनेंगे, गीत होगा, सोहर होगा। अब वो बहू बोलती है, मम्मा, अम्मा जी, मम्मा ये पता नहीं क्या यहाँ दर्द कर रहा है। और अभी क्यों दर्द कर रहा है, अभी तो दर्द नहीं करना चाहिए। हे भगवान, ये क्या हो गया, बाबू कहाँ है, बाबू बुलाओ, कहीं डॉक्टर को दिखाओ, जाओ वहाँ डेरवा में वो रहते हैं डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, डेरवा में हम नहीं दिखाएं। कहाँ दिखाओगी बेटा, हम प्रयाग जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जो ही सिविल लाइन गए, प्रयाग में कटरे में पहुंच गए, क्या चाट छाट रहे हैं, सारा पीड़ा खत्म। दिन भर वहीं रह करके प्रयाग में चाट छाटे, और जब फिर डेरापुर आना पड़ा, क्या नाम है, डेरवापुर, डेरवा तो आना पड़ा, तो फिर जब उधर रह गए, जो डिग्री कॉलेज आगे चल करके, उधर से आए तो घर आने वाले हैं, तो कहती है क्यों डरते हैं, सबका साइंटिफिक कारण है, साइड इफेक्ट। हमारे यहाँ जैसे पहले रोटी कौन खाता था, पहली रोटी घर में, क्या बात है, गाय। माँ के लिए एक बार जोरदार ताली। हमारी संस्कृति रही है, पहली रोटी गाय। आज जब हम बाबू को पढ़ाने के नाम से शहर में जाते हैं तो और कुछ खरीदे चाहे नहीं खरीदे, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जरूर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े नाखून हैं, रोज तो आटा गूंथ नहीं पाएंगे, तो एक ही दिन गूंथ लेते हैं और उसी फ्रिज में ठूस देते हैं। विज्ञान कहता है कि आफ्टर 6 आवर ओनली भीगी हुई चीज में कीटाणु पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाती है। लेकिन 15-15 दिन का आटा रखा है उसी फ्रिज में, नाखून ऐसे ऐसे करके शांत तो सकते नहीं, पूरा भर जाएगा। इसलिए सासुओं के पैर भी नहीं दबाती, दबाएंगे कैसे, ऐसे कर दिया तो खाल खींच लाएंगे। तो ठीक है, न दबा में अच्छा है खाल खींचने से। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो जब छोटू के पापा आते हैं तो वहीं से खींचती हैं रोटी फ्रिज से, वो आटा 15 दिन का सड़ा हुआ एकदम बदबू दे रहा है, उसी की रोटी बनाकर पहला छोटू को पापा को देती हैं। तो ये खाते हैं तो गाय जैसे हो गए हैं, जो कहती है मारो माँ को, तो माँ को भी मारते हैं, जो कि गाय हो गए हैं ना, पहली रोटी खा रहे हैं। तो जब शहर में आए, कहे मैं गाड़ी से जब उतरूंगी तो मेरा हाथ पकड़ लेना, हम झूठे कहेंगे मुझे चक्कर आ रहा है।
और जो ही गाड़ी से उतरी बाबू हाथ पकड़ लिए। अब माँ तो इंतजार करे क्या हो गया बहू को, क्या ने डॉक्टर ने क्या बताया, लगता है उसका प्राण हलक से बाहर आ जाए। बोलो बाबू डॉक्टर ने क्या बताया, क्यों हाथ पकड़े हो, क्या देखे? तो अब उसमें अंग्रेजी में लिखा है, पुराने जमाने की माँ देखो तो ननद को देख क्या लिखा है, क्या करना। बोलो बहू डॉक्टर ने क्या बताया। वही छोड़ करके बेटा घर में भागता है। बहू गिरने का झूठा बहाना करके दीवाल क्यों पकड़ रही हो बहू, कैसा चक्कर आ रहा है, दर्द कैसा है, मेरा जच्चा बच्चा सब सही है ना? कहा सब सही है मम्मा। फिर बात क्या है? कहा क्या बताऊं मम्मी, एक बात है। क्या बात है बेटा? कहा डॉक्टर ने ना, हम बहुत सोची थी कि आपके चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। अब ये बेड रेस्ट के बहाने, अच्छा ननद थोड़ी चुलबुली होती है तो कहती कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको बेड रेस्ट ही करना है ना तो पल्ले वाले कमरे में कर लेना। वो कहती नहीं नहीं मैं तो इसी में करूंगी जो इसमें टीवी वाला कमरा है। क्यों? टीवी देखूंगी। टीवी में क्या देखेंगे? नचबलिए देखेंगे, इसलिए नचकइये कूद कूद के आ रहे हैं। देख लेना माँ का जिन्स, माँ की वो वीरों की गाथा, मंदिर में स्वराज हिरानी, शोभाशील तेज की क्या रघुवंश के वीरों की गाथा, क्या हरिश्चंद्र, इक्षाकवंत, खड्गवाहु, अंशुमान, दिलीप, ऐसे महापुरुषों की गाथा भगीरथ सुंदर सुन रही है। मैं धीरे धीरे 9वां महीना आ गया, अभिजीत मुहूर्त हुआ। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, शीतल मंद सुरभ भाव, एकदम सरजू जी की लहरें चक्रवर्ती जी के महल तक जाकर हिलोरे लेने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट होने लगी। नीला नीला आभामंडल छाने लगा। गर्भगृह में कौशल्या मैया मेरुदंड करके सीधी करके बैठ गई। प्रतिप्रता ने आकर कहा, हे नारायण, मैं सृष्टि की प्रथम तिथि हूं, मेरे में आना। द्वितीया की तरफ देखा, कहा मैं चंद्र द्वितीया हूं, मेरे में आना। अक्षय तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूं, मेरे में आना। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूं, मेरे में आना। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं, मेरे में आना। छठी ने कहा नहीं मैं डाला षष्ठी हूं, लड़ाई कष्ट दोनों हूं, मेरे में आना। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूं। भगवान ने हमारे ठाकुर नवमी की तरफ देखे हो। अरे नवमी क्यों सर झुकाए बैठी हो, तू बताओ ना। कहा मैं क्या बताऊं प्रभु, हे ठाकुर मैं निर्बला हूं, मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ है, मैं रिक्ता कहीं जाती। क्या कहा? निर्बला हो? कहा चिंता मत करो, मैं निर्बल का ही तो बल बन के आ रहा हूं, निर्बल के बलराम। अब मैं नवमी में ही आऊंगा। बाबा को लिखना पड़ा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षय विदित हरिप्रीता, शुक्ल पक्षय विदित हरिप्रीता, मध्य दिवस शीतल धामा, मध्य दिवस शीतल धामा, पावन काल लोक विचारा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षय विदित हरिप्रीता, शुक्ल पक्षय अभिजीत मुहूर्त शुक्ल पक्ष चैत्र जो ही आया, एकदम काड़े 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 करके बिजली चमकने लगी। नीला नीला हवा मंडल छाने लगा। सारे देवी देवता सूर समूह
विनती कर पहुंचे निज निज धाम। उसी समय मां मेरुदंड शिला करके गर्भगृह में बैठी है। काला 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 एकदम गड़गड़ाहट हुई। चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान आएगी प्रकट हो गए भैया। सब भक्त हाथ जोड़कर गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहि प्रतापी हर चित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा कनु घनश्यामा निज आविद बुध चारि। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सेतु करारी राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम तेरी शरण प्रभु 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 हे देव ये कौन सा रूप लेके आ गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो तो ठीक है हमारे हितकारी तो हैं, लेकिन महाराज चतुर्भुज रूप अद्भुत रूप निहारी। ये चतुर्भुज रूप देखकर मैं आपको बेटा मांगा था कि बाप बन के आ गया। ये क्या आपने कहा था अब मैं होब तुम्हारे सुत आप सरित खोजो कह जाई मैं तब तन आई। आइए सरकार बैठे। कहा मैं तो तनब होब आई मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा और आप तो बाप बन गए। कहा मां जब मैं ये कहने आया था कि आपका बेटा बन के आऊंगा तो कैसा था। तो मां ने कहा नील नील धर नील मणि नील नील धर लाजहि सत शोभा कोटि कोटि सतका। प्रभु ऐसे ही थे। कहा बस मैं यही विश्वास दिलाने के लिए पहचान लो मैं वही हूं जिसने वचन दिया था कि आप सरिस खोजो कह जाई मैं तो तने हो। कहा नहीं वो तो ठीक है लेकिन बेटा कब बनोगे। कहा जब तुम कहोगे तो बेटा बन जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु साथ यह रोपा। सुनीला अति प्रिय लीला और राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। तेरी शरण प्रभु 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 तेरी शरण। अब मां ने कहा मां अब ठीक है देखो बच्चा बन गया अब छोटा सा अब ठीक है। कहा प्रभु मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो।
जब आपने मुझसे कहा था तुम कुछ मांगो तो मैंने यही कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान के माँ बनने का सहूर हो, गुण दे दो माँ प्रभु और हमें कुछ। सोई मिलन सोई चितवन सोई विवेक मोहि कृपा कर देव। भगवान की माँ कैसे बना जाता है मुझे नहीं है प्रभु, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे भगवान की माँ बनने की पात्रता दे दो। इसलिए आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? आपको चिकना चिकना ताजा ताजा एकदम चिपचिपा नार खेड़ी लगाए एकदम ताजे ताजे बच्चे बनना नहीं आता, एकदम आंखें झुकी झुकी लाल लाल हथौलियां रोते हुए। माँ मुझे सब आता है, मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। मेरी आज्ञा नहीं मेरी प्रार्थना है, मेरे लाल बन जाओ। सोनी बचन सुजाया रोदन छाया कोई बालक सुने उसी समय सरकार आ गए राम और ये कौशल्या के राजमहल से आवाज आ रही है। रणिवास से छोटी मैया को समाचार मिला भरत जी के आने का। तब तक सबसे छोटी मैया को 2 पुत्र आने का समाचार हुआ। बोलो चारो लल्ला की राम लला सरकार की, तीर्थराज अयोध्या की, राजा दशरथ जी महाराज की, तीनों महारानियों की। आप सभी को भगवान के जन्म की ढेर सारी मंगल कामनाएं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। कोई लुटावे अनधन सुनवा, कोई लुटावे रुपया, लुटन चलो राजा के अंगनैया। देखिए भगदड़ नहीं मचाएंगे। हमारे आदरणीय संजय जी आपके बीच में जा रहे हैं, वहीं आप इनके झोली में जो न्यौछावर जिसके बाद परमात्मा दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान का संबंध पैसे से नहीं है। अगर पैसे से रहता तो जंगल में जाकर सिवरी के जूठे बैर न खाते। आपको परमात्मा ने दिया है तो देना चाहिए। हमारे मुख्य यजमान जी हमारे सिद्धार्थ जी पूजन कराएंगे और क्या धोती कुर्ता ठाठ से किए हमारे आदरणीय एसपी सोनकर जी और हमारे आदरणीय कथा के संयोजक आदरणीय हरिओम जी। आप लोग आएंगे मंच पर पूजन करेंगे और कोई विशिष्ट जन आना चाहे आ सकते हैं। बड़ी सुंदर बधाई। आप लोग बड़े भाव से भगवान की बधाई के साथ आनंद। अच्छा मैं कल कहा था कि यहाँ की कोई मैया सोहर गाएगी, तैयारी होके आई है? कौन गाएगी? कौन गाएगी? हम बहन जी आप गाएंगे? नहीं गाएंगे? आप गाएंगे? आप कोई नहीं? आप गाएंगे? माइक दीजिए वहां, हैंड फ्री माइक। कॉर्डलेक्स है? अच्छा वो मैया को दीजिए। हरिओम हरिओम। अभी आज एक अद्भुत कथा जो पूर्ण हुई भगवान श्री राम के जन्म की। अभी भगवान श्री राम का पूजन, रामलला का पूजन के लिए हम यहाँ के जो प्रमुख गण उपस्थित हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि आकर के भगवान व्यासपीठ का सम्मान प्राप्त करें और अभिनंदन। आइए स्वागत। भगवान जी का पूजन करें। श्री अशोक मिश्रा जी, श्री लक्ष्मणनारायण शुक्ला जी, सनत मिश्रा जी, आदरणीय नवीन सिंह जी, आदरणीय अखिलेश सिंह जी, संजय जी सिंह जी, सुरेश त्रिपाठी जी जो बड़े व्यापारी हैं यहाँ हमारे दिरवा नगर के, रमेश जायसवाल जी, यहाँ सुंदरलाल गुप्ता जी, बड़े लाल मौर्य जी,
हमारे ज्ञानंद मिश्रा जी, बबलू सिंह जी, हम जिनका नाम ले रहे हैं आ जाएं, व्यासपीठ का प्रणाम कर लें। वहाँ सम्मान के लिए पूज्य महाराज जी आपका सम्मान भी करेंगे। व्यासपीठ से BN मेडिकल स्टोर भी यहाँ उपस्थित हैं, आ जाएं। अतुल शुक्ला जी, हमारे शुक्ला जी सीमेंट वाले, आ जाएं। त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी, पिंटू बिट्टू भैया, राय साहब जी चौकी इंचार्ज शायद आए थे, यहाँ उपस्थित हैं। राय साहब आ जाइए, व्यासपीठ का पूजन कर लें। श्री हरशंकर मिश्र जी यहाँ किलानापुर से पधारे हुए हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ पूजन का मतलब ये है कि सम्मान कर लें। महाराज जी विश्वराम मिश्रा जी किलानापुर से पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आ जाएं, व्यासपीठ का सम्मान करें। ध्रुव शुक्ला जी, बजरंगी जी जो किलानापुर से आए हैं, उनका भी मैं आग्रह करता हूँ कि आ जाएं, व्यासपीठ का सम्मान करें। आज इस अद्भुत कथा में आप सब यहाँ उपस्थित होकर के और इस आयोजन को, इस अमृतमयी राम कथा की सरिता में आपने डुबकी लगाई है, इसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और पूज्य महाराज जी के हाथों से आप सबका सम्मान पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब बड़भागी हैं, धन्य हैं। और राम जी की यह जो सुंदर आज जन्मोत्सव हुआ है, उस जन्मोत्सव के अवसर पर आप सब यहीं उपस्थित रह करके और भगवान जी का पूजन करेंगे। माला वहाँ एक लोग माला दे दीजिए ना, माल्यार्पण के लिए जो प्रमुख लोग आए हैं उनको वहाँ खड़े होकर के माला देना चाहिए ना। सुरेश जी आप आ जाइए, आ जाइए। अरे लल्लू जी, शुक्ला जी आ जाइए, शुक्ला जी। यहाँ प्रमुख लोग उपस्थित रहें, यहाँ भगवान रामलला का पूजन भी होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र वहां दिया जाए माँ को जल्दी से, क्योंकि आरती होनी है। उधर जा भैया, अरे अरे भाई कहाँ है वो देवता? सरकार अरे पहले सुनिए, वहां पहले मुंह के पास करिए। हाँ बोलिए। मथुरा में फिर रुके, रुके। अरे रुक जाइए। मथुरा में हुआ है कि अयोध्या में हुआ है? आप अयोध्या के पास में मथुरा गा रही हैं। मैंने कल ही निवेदन किया था कि मथुरा का मत गा देना, ये अयोध्या में ललन हुए। गाइए भगवान राम के जन्म की बधाई। अयोध्या में भाई लेला लनवा फूलई महलिया फूल फूलई हो ये हो केकरे भाए हैं राजा राम तऊ के जय हो। लाखनवा सब लोग पीछे पीछे गाइए। लाखन भई
बस बस समय कम है, कल करना, कल जोरदार तालियों से अभिनंदन। देखिए माँ ने गा दिया, माँ के लिए ताली भी बज गई। डीजे दैत्य जागरण का इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है कि बड़ी मुश्किल से ऐसा माँ देखिए गाई, कम से कम इन्होंने डरवा का वो रखा। अब जो है इसका जो आनंद, ये अब आप सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। बड़े भाव से देखिए मिट्टी का एक लाइन कैसे। धनी धनी नगर अयोध्या, धन रे राज दशरथ, धन रे राज दशरथ हो। आवा धनी रे कौशल्या तोहरी गोद, कयैया जहाँ जन में, कमैया इन बच्चों को भैया जी जरा पीछे ले जाइए, आप लोग पीछे जाइए, चलिए सभी बच्चे पीछे जाइए, चलो। और देखिए एक बात समझिए, मैं नहीं कह रहा, पूज्य संत डोंगरी जी महाराज जी ने कहा भगवान के जन्म के समय जो माताएं, जो लोग, जो भक्ति, जो पुरुष हो चाहे नर नारी, जो झूमता है, मस्ती करता है, उसके आंगन में हमेशा किलकारी बनी रहती है। बहुत सुंदर बधाई का गीत शुक्ला जी लेके प्रस्तुत हो रहे हैं, आइए। बधाई बाजे कैंपस में, ओ सहनाई बाजे मंदिर में, कौशल्या मकोला बधाई बजे अंगना में, कौशल्या मकोला बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे कैंपस में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे कैंपस में, कौशल्या मकोला बधाई बजे अंगना में, कौशल्या मकोला बधाई बजे
कमरिया सबने सुनायो और कमरिया सबने बनायो झूमोरी ना छोड़ी खुद मौज बनाओ झूमरी का छोरी मौज बनाओ नारायण दियो है अवतार नारायण दियो है अवतार बधाई बाजे मंदिर में नारायण दियो है अवतार हरि बोल जय हो जय हो महलों में अकेलों में पहलो महलों में अकेलों अकेलों में सजना महलों में अकेलों में पहलो महलों में अकेलों में पलना पललों में झूले रहो माँ को लल्लो अकेलों में झूले रहो माँ को ललना महलों में अकेलों में पहलो महलों में अकेलों में पलना पललों में झूले रहो माँ को लल्लो अकेलों में झूले रहो माँ को ललना नजर उतारे बारंबार नजर उतारे बारंबार बधाई बाजे मंदिर में नजर उतारे बारंबार बधाई बाजे कैपच में बधाई बाजे कैपच में बधाई बाजे कैपच में बधाई बाजे तेरे में बधाई बाजे तेरे में बजला हला को होला बधाई बाजे मंदिर में हरि बोल हला को होला बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में एक हमारे साथ एक कलाकार रहते हैं मिथिला के और हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज और उनके कृपा पाद पूज्य राजन जी महाराज बड़े ही मधुर कंठ स्वर में इस सोहर को लेते हैं। भैया जरा सुनाना आज। ये ओझा जी हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, इनकी वाणी से बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुनिए। हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सुरात हो अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सुरात हो कैसन? ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी
समय की अपनी सीमा और समय की मर्यादा। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बचे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान के वर्जित रहे। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की, आप से हमें बचाइए करके दया दया, आपसे हमें बचाइए करके दया अपना भक्त बना के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम भाव, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे कंदा। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान, हरि राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, ओ हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुर हो, बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरम, पद सरोजयन पायनी, भगत सदा सत्संग, श्यावर रामचंद्र की जय। आज भगवान का जन्म, भगवान के जन्म की पुण्याई हमारे मुख्य यजमान सहित सभी श्रोताओं का मंगल करे। हम सबका भी प्रभु की कृपा बरसे, आनंद बरसे। सभी श्रोताओं के बाल गोपाल, सभी देरवावासियों को भगवान के जन्म की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। कल की कथा ठीक 3 बजे प्रारंभ होकर 6:30 आरती होगी। आज उत्सव था इसलिए 10-5 मिनट का विलंब हुआ है। बंधुओं, कल बच्चों को लेके आइएगा। कल भगवान की बाल लीला, माता पिता के साथ व्यवहार, समाज के साथ व्यवहार हमारे ठाकुर कैसे करते हैं, कैसे विश्वामित्र जी के बुलाने पर जाकर के ताड़का और अहिल्या को, ताड़का का वध और अहिल्या का उद्धार करते हैं। आगे जा करके जनकपुर में कल जनकपुर तक की यात्रा करेंगे। बहुत बड़ी लंबी कथा है।
इसलिए कल बच्चों को भगवान बाल लीला के माध्यम से संस्कार देंगे। कल अपने भी आइए और बच्चों को लाकर, बहुत सुंदर कथा है, आप सादर आमंत्रित हैं। अब ये सभी माताओं से ये एक मेरा निवेदन है कि अब केवल 3 दिन की कथा है और आप जब आरती के समय भगदड़ मचती है तो हम लोग इतने एक दूसरे पर कूद जाते हैं कि अपने मंगलसूत्र, अपना चैन, अपने आभूषण, आप उसकी सुरक्षा करिए। वैसे ये बहुत बड़ी कथा नहीं है, लेकिन फिर भी ताड़का तो कहीं भी रह सकती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो ना, इसलिए भी ताड़का मरी नहीं है, सावधान रहिए। पीछे से कब खींच लेगी पता नहीं चलेगा, इसलिए बाद में मत कहना कि महाराज जी 70 रुपया तोला हो गया है कि 80,000 रुपया। या आप जानिए, आप 3 दिन तक हमारी प्रार्थना है कि आप नकली आभूषण लाइए। नकली आभूषण किसका बनता है? हो रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का, वो पहन करके आइए और यही पुनः आपको भगवान के जन्म की ढेर सारी मंगल कामनाओं से, आपके पास में ही हमारे सरकार रामलला जी की जन्मस्थली है। मैं यहीं से माथा टेक के प्रणाम करता हूं और यह सूचना के लिए अग्रिम सूचनार्थ यह मंच संचालन की ओर। जय श्री राम। संचालन कोई नहीं है, सीधे आरती। हरे ओम चंद्र मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरङ्गो सर्वगणकुसुवन्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासोधत्ता। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, गले में जलती माला साजे, गले में जलती माला साजे। और फूलेंगे को हार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। नीचे से आरती करिए, नीचे से आरती करिए, ऊपर प्लीज मत आइए।